एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं ये रिएक्ट का एपीआई प्रोजेक्ट, जिसमें हम यूज़ करने वाले हैं पिक्सेल्स की एपीआई को। तो इस तरह से हमारा होम पेज होगा। तो आप देख सकते हैं ये हमारा होम पेज होगा और ये सारे इमेजेस हम ला रहे हैं एपीआई से, पिक्सेल्स की एपीआई से। तो इस तरह से आपके सारे इमेजेस आएँगे। तो अभी मान लीजिए मैंने यहाँ पर नेचर पर क्लिक किया, तो यहाँ पर नेचर्स की इमेजेस आएँगी और ये आपको 80 इमेजेस देगा। तो आप ये देख सकते हैं ये सारी आपकी नेचर्स की इमेजेस आ रही हैं। ये सारी इमेजेस फुल एचडी क्वालिटी में है। तो अगर मैं बैक टू टॉप करूँ तो आप इस तरह से टॉप पर चले जाओगे। अगर मैंने ट्रैवलिंग पे क्लिक किया तो ट्रैवलिंग वाली इमेजेस आएँगी, सिटी पे क्लिक किया तो सिटी वाली। तो आप देख सकते हैं इस तरह से सिटी वाली सारी इमेजेस आने वाली हैं। और अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पर सर्च किया, मान लीजिए मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ न्यूयॉर्क, इस तरह से यहाँ पर अगर मैं न्यूयॉर्क टाइप किया तो सारी इमेजेस जो आएँगी वो न्यूयॉर्क की आएँगी। ये देख सकते हैं आप जो है ये सारी इमेजेस जो अभी आपको लिस्ट हो रही हैं, ये सब न्यूयॉर्क की आ रही हैं और ये जो है पूरा का पूरा फुल एचडी हाई क्वालिटी में आ रही हैं। ये देख सकते हैं आप सारी इमेजेस जो हाई हाई क्वालिटी में आ रही हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पर मैं न्यूयॉर्क की जगह अगर मैं यहाँ पर लंदन टाइप किया, इस तरह से यहाँ पर अगर मैं लंदन टाइप करता हूँ, तो आपको जो डेटा आएगा वो सारे लंदन का आएगा। अगर मान लीजिए यहाँ पर लंदन की जगह अगर मैं यहाँ पर मुंबई टाइप किया, मुंबई, इस तरह से अगर मैं मुंबई टाइप किया, तो यहाँ पर जो मुंबई के सारी इमेजेस जो है आ रही हैं। ये बहुत अच्छी एपीआई है। इस प्रोजेक्ट से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कि कैसे एपीआई को इंटीग्रेट करते हैं रिएक्ट ऐप के साथ। और यहाँ पर जो है हम हम जो है सेव का ऑप्शन बनाए हैं कि यदि मान लीजिए आप किसी इमेज को सेव करना चाहते हैं, मान लीजिए ये इमेज मुझे अच्छा लगा, मैं इसको सेव करना चाहता हूँ, तो आपको बस इसमें क्लिक करना होगा और ये आपके लोकल स्टोरेज में, याद रखिएगा, लोकल स्टोरेज में सेव हो जाएगा। तो ये जो है आइटम जो है आपका इमेज सेव हो चुका है। अगर मैं इसी इमेज को दोबारा सेव करने की कोशिश करूँ तो यहाँ पर जो हम वो भी फीचर लगाने वाले हैं कि आप केवल एक इमेज को एक ही बार सेव कर पाएँगे, दोबारा सेव नहीं कर पाएँगे, ठीक है? अगर मान लीजिए मुझे ये इमेज अच्छा लग गया, तो यहाँ पर बस यहाँ पर सेव पे क्लिक कीजिए, तो वो इमेज सदा-सर्वदा के लिए आपके लोकल स्टोरेज पर क्या हो जाएगा, वो सेव हो जाएगा। यहाँ पर अगर मान लीजिए मैंने इस पे क्लिक किया तो ये इमेज सेव हो गया और अगर इस पे क्लिक किया तो ये इमेज सेव हो गया। और मान लीजिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर अगर पेरिस टाइप किया, इस तरह से पेरिस टाइप किया, तो पेरिस टाइप करने पर यहाँ पर जो इमेजेस आएँगी आपको पेरिस सिटी की आएँगी। ये देखिए सारी इमेजेस जो आ रही हैं पेरिस की आ रही हैं, आपको एफिल टावर दिख रहा होगा। तो मान लीजिए मैं ये वाला एफिल टावर को सेव करना चाहता हूँ, तो ये सेव हो गया, ठीक है? और अगर मान लीजिए मैं इसमें से ये भी इमेज को सेव करना चाहता हूँ, तो ये सेव सेव हो गया। और जो है यहाँ पर जैसे आप नीचे आओगे इस तरह से, तो नीचे आने के बाद जो यहाँ पर हमारा एक बैक टू टॉप वाला बटन भी है, अगर आप इसको क्लिक करोगे तो आप टॉप पर पहुँच जाओगे। तो हम ये फीचर भी डालने वाले हैं। यदि अभी हम सेव पर जाएँगे, तो वो सारे आइटम आएँगे जिसको आपने सेव किया है। ये देखिए ये सारी इमेजेस को आपने सेव किया है, तो वो सारे आइटम यहाँ पर आने वाले हैं। अगर मान लीजिए मैंने इसको रिफ्रेश कर दिया, तो पर भी ये आइटम रहने वाला है। ये देखिए यहाँ पर हमारा जो वहाँ पर लोडर है वो आ रहा है, तो ये हमारे आइटम जो लोकल स्टोरेज में सेव हो रहे हैं। तो मैं आपको एक बार लोकल स्टोरेज दिखा देता हूँ। तो ये हमारा ब्राउज़र का लोकल स्टोरेज है। ये देखिए सारी इमेजेस जो हम अपने ब्राउज़र के लोकल स्टोरेज में सेव कर रहे हैं। और मान लीजिए अभी मैं टोक्यो पर गया, इस तरह से टोक्यो पर गया और अभी इंटरनेट कनेक्शन चला गया। मान लीजिए अभी ये जो है इंटरनेट कनेक्शन आ रहा है, अगर मैं इसको इस तरह से डिस्कनेक्ट कर दूँ, मैंने इंटरनेट को अभी डिस्कनेक्ट कर दिया और अगर इसको मैं रिफ्रेश करने की कोशिश करूँ तो ये हमारा लोडर भी आने वाला है। तो इस तरह से हम अपना लोडर भी सेट करने वाले हैं कि यदि आपके पास कुछ डेटा का इश्यू है, इंटरनेट का इश्यू है, तो इस तरह से हमारा लोडर दिखा दे। और अगर फिर से मैं क्या करूँ इसको, अगर इंटरनेट को ऑन करूँ, तो देखिएगा हमारा जो इंटरनेट जैसे ही कनेक्ट हो जाएगा, तो ये जो है आपका लोडर शो होना जो है ये बंद हो जाएगा। तो देखिए अभी ये फिर से एपीआई रिक्वेस्ट कर रहा है और ये आपको सारी इमेजेस जो हैं अभी आपको नेचर की इमेजेस दिख रही हैं। तो इस तरह से आपको सारा जो इमेजेस है ये शो हो रहा है। और अगर हम सेव पर जाएँगे, तो हमारा सारा जो लोकल स्टोरेज में डाटा था, वो तो वैसा का वैसा ही रहेगा। तो इस तरह से ये कंप्लीट एप्लीकेशन बनाने वाले हैं, इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। तो अ, हमारा रिएक्ट के प्रोजेक्ट का ये सीरीज़ चल रहा है, जिसपे हमने ऑलरेडी 10 प्रोजेक्ट बना रखे हैं। ये हमारा प्रोजेक्ट नंबर 11 है। तो यदि आपने इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है, तो आप इसको एक्सेस कर लीजिए। और हमारा एक नोड.जेएस एक्सप्रेस एपीआई डेवलपमेंट सीरीज़ भी एक चल रहा है, जिसपे हमने ऑलरेडी 15 वीडियो बना रखे हैं। तो यदि आपको बैकएंड सीखना है, तो इस प्लेलिस्ट से आप बैकएंड भी सीख सकते हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर रिएक्ट एपीआई प्रोजेक्ट यूट्यूब नाम से एक फ़ोल्डर बनाया है, जिसमें मैंने वीएस कोड को ओपन कर रखा है। तो यहाँ पर आपको टर्मिनल ओपन कर लेना है और टर्मिनल आप यहाँ से 3 डॉट्स पर जाके टर्मिनल पर जाके न्यू टर्मिनल से आप नया टर्मिनल ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर क्या करेंगे, हम एक ब्रांड न्यू रिएक्ट ऐप को इंस्टॉल करेंगे। तो देखिए यहाँ पर आपको करना है npm और आपको करना है क्रिएट, npm क्रिएट और वीट
@latest करना है और एंटर मारना है, ठीक है? तो मैं जो है यहाँ ऐप बना रहा हूँ वीट से, आप चाहें तो npx क्रिएट ऐप से भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये बोल रहा है कि प्रोजेक्ट का नाम क्या होगा, तो मुझे क्या है कि इसी फ़ोल्डर में चाहिए, तो मैं डॉट करूँगा, तो आप भी इस तरह से डॉट कर लो और एंटर मारिए। फिर ये पूछेगा कि आपके प्रोजेक्ट का नाम क्या यही होगा? तो जी हाँ, हमारे प्रोजेक्ट का नाम यही होगा, तो आपको एंटर मारना है इस तरह से। फिर ये पूछेगा कौन-सा फ्रेमवर्क आप यूज़ करना चाहते हैं, तो हम रिएक्ट यूज़ करना चाहते हैं और उसके बाद जो है आप जावास्क्रिप्ट SWC को आप इस तरह से चेक करें। आप अपने कीबोर्ड के अप एंड डाउन की को प्रेस करें, उससे ये जो है आपका अप एंड डाउन हो जाएगा और एंटर मारिए। तो आपका जो है इस तरह से ये कुछ-कुछ फ़ोल्डर बना के दे देगा। अब उसके बाद ये बोल रहा है कि आपको npm इंस्टॉल करना है, तो आपको क्या करना है, आपको npm इंस्टॉल करना है इस तरह से, npm इंस्टॉल करना है। तो जैसे ही npm इंस्टॉल करेंगे, तो जो आपका रिएक्ट ऐप है वो इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। अभी देखिए हमारे पास यहाँ पर नोड मॉड्यूल नहीं है, तो वो जो है नोड मॉड्यूल यहाँ पर एक बनाएगा। तो आप वीट से बना सकते हैं, जैसे कि मैं अभी वीट से बना रहा हूँ। ये वीट वाला जो है आप नॉर्मली npx क्रिएट रिएक्ट ऐप से बनाते हैं, उससे फास्ट होता है, ये इंस्टॉल भी जल्दी होता है। तो इसीलिए मैं इसे बना रहा हूँ। यदि आप npx क्रिएट रिएक्ट ऐप से भी बनाना चाहते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसमें कंटिन्यू कर सकते हैं। इसमें ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं होता, बस ये फास्ट होता है, इसलिए मैं जो है वीट से बना रहा हूँ और मैं प्रेफ़र करता हूँ कि आप वीट से ही बनाएँ, क्योंकि वीट से जो है चीज़ें जल्दी रन होती हैं और ये इंस्टॉल भी बहुत जल्दी होती हैं। तो ये सम टाइम आपके इंटरनेट के ऊपर भी होता है, यदि आपका इंटरनेट बहुत सही है तो ये आपका बहुत जल्दी इंस्टॉल हो जाएगा, अदरवाइज़ ये थोड़ा टाइम रहता है। बट ये आपके वीट से आपके npx क्रिएट रिएक्ट ऐप से ये बहुत फास्ट होता है। तो जैसे ही ये इंस्टॉल हो जाता है, तो हम जो है आगे कंटिन्यू करते हैं। तो ये हमारा ऑलमोस्ट इंस्टॉल हो चुका है और ये हमारा इंस्टॉल हो चुका है, तो अभी मैं क्या करूँगा, अभी मैं यहाँ पर इसको CLS करूँगा, इस तरह से मैंने इसको CLS किया और CLS करने के बाद आपको करना है npm run dev, इस तरह से npm run dev करना है। तो npm run dev करेंगे तो ये हमारा जो है लोकल स्टोरेज, ये देखिए 574 पर ये चल चुका है। तो मैं इसको छोटा करूँगा इस तरह से और आप ब्राउज़र पर चले जाओ और ब्राउज़र पर जाने के बाद जो है आपको यहाँ पर टाइप कर लेना है इस तरह से लोकल होस्ट और इसको आप कर लो 5174, क्योंकि 5173 पर मेरा ऑलरेडी ये चल रहा है, जिसको हम देखकर बनाने वाले हैं, जिसको मैंने पहले से बना कर रखा है और ये हमारा 5174 पर ये जो स्टार्ट हो चुका है, ठीक है? तो ये देखिए यहाँ से व्यू टिप। अब मैं क्या करूँगा, तो देखिए अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जाऊँगा और एफजेएसएक्स में जो कंटेंट है, ये सारा कंटेंट को इस तरह से मैं उड़ा दूँगा। इस तरह सारा कंटेंट को उड़ा दूँगा और इसको मैं छोटा कर दूँगा और छोटा करने के बाद मैं यहाँ पर करूँगा RAFCE। तो आपको क्या कर लेना है, आपको एक एक्सटेंशन इंस्टॉल करना है। तो देखिए आप यहाँ पर जाइए, ये जो सेक्शन है इसको एक्सटेंशन बोलते हैं और यहाँ पर जाने के बाद जो है आपको क्या करना है, आपको एक एक्सटेंशन का नाम जो है टाइप करना है। तो वो एक्सटेंशन का नाम है ES7, आपका ES7 रिएक्ट नाउ टू स्निपेट। आप यहाँ पर टाइप करें, आप यहाँ पर इस तरह से ES7 करेंगे, तो जैसे ही आप यहाँ पर ES7 करेंगे तो आपको वो जो आपका एक्सटेंशन है, ये देखिए यहाँ पर आ चुका है, तो आप इसको इंस्टॉल कर लीजिए। यही वाला एक्सटेंशन होगा, आप इसको इंस्टॉल कर लें, इससे आपको शॉर्टकट जो है मिलने वाले हैं। तो इस तरह से मैं एक्सटेंशन को बंद कर दूँगा। बंद कर देने के बाद जो है, अब मैं क्या करूँगा, ये एप्ट.js का सारा कोड को इस तरह से रिमूव कर दूँगा और इंडेक्स.js का भी सारा कोड इस तरह से मैं क्या करूँगा, मैं इसको रिमूव कर दूँगा। इस तरह से कर दिया और यहाँ पर मैं करूँगा बॉडी और बॉडी करूँगा और बॉडी करने के बाद जो है यहाँ पर मैं बैकग्राउंड कलर को कर दूँगा ब्लैक और इसके अंदर जो टेक्स्ट आएँगे इसको मैं कर दूँगा व्हाइट। इसको टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म नहीं, इसको मैं टेक्स्ट को कर दूँगा, टेक्स्ट नहीं मुझे देना होगा कलर, इस तरह से, तो इसको मैं कर दूँगा लाइट या फिर व्हाइट, इस तरह से व्हाइट कर दिया। और हम इसमें थोड़ा बूटस्ट्रैप और थोड़ा अपना खुद का सीएसएस भी यूज़ करने वाले हैं। तो आप क्या करें, आप चले जाइए getbootstrap.com पर, गेट बूस्ट इस तरह से गेट बूटस्ट्रैप करें और आपको फर्स्ट लिंक आएगी getbootstrap.com, तो आप यहाँ पर जाएँ getbootstrap.com पर और यहाँ पर जाने के बाद जो है बूटस्ट्रैप का नया वर्ज़न आया है, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? आप यहाँ पर ये जो आपको लिंक मिलेगा, ये देखिए इंक्लूड वाया सीडीएन, आप इस सीडीएन को केवल सीएसएस को इस तरह से कॉपी कर लो। इस तरह से आप इसको कॉपी कर सकते हैं, तो ये आपका कॉपी हो गया। इस बटन पे क्लिक करना है आपको या फिर क्या कर सकते हैं, आप इसको इस तरह से पूरा सेलेक्ट करो और कॉपी करो। दोनों दोनों में से जो अच्छा लगे आपको कर सकते हैं। और यहाँ पर आ जाइए और यहाँ पर आने के बाद आप आ जाइए index.html पर, इस तरह से index.html पर और यहाँ पर हेड के अंदर में आपको क्या करना है, इसको पेस्ट कर देना है। तो मैंने इस तरह से आपका पेस्ट कर दिया और आप इसको दे दो, इसका नाम हम दे देते हैं पेक्सल्स क्लोन, क्योंकि हम यहाँ पर पेक्सल्स ही बनाने वाले हैं। यहाँ पर मैं देता हूँ इसको पेक्सल्स क्लोन, इस तरह से पेक्सल्स क्लोन दे दिया है ना, पेक्सल्स क्लोन 2.0 इस तरह से।
2.0 दे दिया, ठीक है? क्योंकि हमारा वो ऑलरेडी एक वर्ज़न तो बन चुका है, तो हम इसको पिक्सेल क्लोन 2.0 दे दिया, ठीक है? तो ये हमारा बूटस्ट्रैप जो है इंक्लूड हो चुका है, तो मैं इसको क्या करूँगा, इसको मैं बूटस्ट्रैप को बंद कर दूँगा। तो देखिए हाँ, हर चीज़ को बनाने से पहले एक अप्रोच होती है, तो हम यहाँ पर वो अप्रोच को फ़ॉलो करेंगे। तो सबसे पहले हम अपना नेविगेशन बार बनाएँगे, ये देखिए ये हमारा नेविगेशन आपको मैं होम पर जाके दिखाता हूँ। ये हमारा होम है और होम पर ये हमारा नेविगेशन बार होगा और ये हमारा सर्च होगा, ठीक है? तो हमारे होम होम पर होम कंपोनेंट हमारे नेम बार कंपोनेंट पर 2 चीज़ें आएँगी, एक तो आएगा आपका ये वाला पेज ये आपके बटन सारे आएँगे जो आप फ़िल्टर भी बोल सकते हो और उसके बाद इस तरह से आपका सर्च आएगा। तो और सर्च के बाद ये आपका मेन कंपोनेंट होगा जहाँ पर आपका सारा एपीआई से जो रिस्पॉन्स आएगा उसको हम जो है इस तरह से शो करने वाले हैं। और उसके बाद हमारा यहाँ पर एक राउट होगा सेव तो यहाँ पर हम रिएक्ट राउटर डॉम भी यूज़ करने वाले हैं, जहाँ पर जो-जो आपने इमेजेस सेव कर रखे हैं लोकल स्टोरेज पर, वो सारी इमेजेस आपको देखने को मिलेंगी। तो हमने इतने इमेजेस सेव कर रखे हैं, तो ये सारी इमेजेस जो है आपको लोकल स्टोरेज आ रही हैं। और ये देखिए ये जो बटन है यहाँ पर होम और सेव इस तरह से चेंज होना चाहिए, तो हम ये भी फंक्शनैलिटी ऐड करने वाले हैं। तो देखिए अब क्या करूँगा मैं सबसे पहले यहाँ पर कंपोनेंट बनाऊँगा। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं ये जो एसेट है, इस एसेट को तो मैं यहाँ पे डिलीट कर दूँगा। इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है, इस तरह से मैंने डिलीट कर दिया और डिलीट करने के बाद जो है देखिए हमारा ऐप कहीं बंद तो नहीं हो गया। तो इसको देखते हैं, तो हमारा ऐप चल रहा है, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर आप एक कंपोनेंट नाम का फ़ोल्डर बना लो। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर कंपोनेंट्स कंपोनेंट्स नाम से एक फ़ोल्डर बना लिया। उसमें आप जो है फ़ाइल बनाइए, लाइक आप कंपोनेंट बनाइए navbar.jsx इस तरह से और इसको rafc कीजिए। नए बार के बाद हमारा जो होगा वो होगा आप इसको नाम दे दो आपका इसको मैं देता हूँ home.jsx जहाँ पर आपके सारे इमेजेस दिखेंगे। तो RAFC एपीआई रिस्पॉन्स आएगा जहाँ से और एक और आप कंपोनेंट बनाइए जो कि होगा आपका सेव्ड जहाँ पर आप सारे इमेजेस को सेव करेंगे सेव्ड डॉट आपका JSX इस तरह से 3 कंपोनेंट हो गए RAFC कर दिया। इस तरह से हमारे 3 कंपोनेंट हमने बना लिया। अब जो है हमें अपना रिएक्ट राउटर भी सेट करना होगा, तो वो जो है हम अभी से ही सेट कर लेंगे। तो मैं क्या करूँगा देखिए, यहाँ पर आप अपना टर्मिनल को ओपन करो, इस तरह से टर्मिनल ओपन किया और यहाँ पर प्लस आइकन पे क्लिक करें। यहाँ से एक नया टर्मिनल आप बना लीजिए और न्यू टर्मिनल बनाने के बाद जो है आप यहाँ पर इंस्टॉल करो, आप यहाँ पर टाइप कीजिए npm इंस्टॉल इस तरह से npm इंस्टॉल यहाँ पर आप करो रिएक्ट राउटर डॉम इस तरह से रिएक्ट राउटर डॉम और एंटर मारिए। तो इससे क्या होगा आपका रिएक्ट राउटर डॉम जो इंस्टॉल हो जाएगा। तो ये जब तक इंस्टॉल हो रहा है मैं क्या करता हूँ देखिए, यहाँ पर मैं नेविगेशन बार पर आ जाता हूँ और नेविगेशन बार पर आ जाने के बाद जो है मैं इसको इस तरह से फ्रेगमेंट बना दूँगा और फ्रेगमेंट बनाने के बाद इसको मैं इस तरह से रिमूव कर देता हूँ। तो सबसे पहले हम अपना नेविगेशन बार बनाते हैं, तो इसको मैं छोटा करूँगा। तो देखिए हम अपना नेविगेशन बार कैसे बनाएँगे, तो ये यहाँ पर आपके देखिए यहाँ पर हम काउंट करते हैं कि टोटल कितने बटन हैं। तो ये हमारे 3, 3 6 और 3 9, 9 दूँ 11 बटन हैं, ठीक है? 11 बटन्स हैं और डिफरेंट-डिफरेंट आपका उसपे कलर्स हैं। तो देखिए मैं क्या करूँगा यहाँ पर, मैं यहाँ पर जो है डॉट नेव नाम से एक बनाऊँगा आपका डिव इस तरह से डॉट नेव करके आपको एंटर मारना है और यहाँ पर करना है डॉट बटन इस तरह से बटन करें डॉट बटन डॉट बीटीएन डॉट इस तरह से बीटीएन डैश आउटलाइन इस तरह से आउटलाइन करें आउटलाइन वाला यूज करने वाले हैं बूटस्ट्रैप का आउटलाइन और आउटलाइन करने के बाद जो है मल्टीप्लाई करें 11 इस तरह से और आउटलाइन करने के बाद आपको देना होता है कलर तो मैं यहाँ पर अभी दे देता हूँ प्राइमरी दे दिया बाद में इसको चेंज कर दूंगा और आपको क्या करना है मल्टीप्लाई बाय 11 हम अपने को 11 बटन चाहिए तो 11 कीजिए और एंटर मार दीजिए तो आपको इस तरह से 11 बटन जो है आ जाने वाले हैं। तो हमारे 11 बटन इस तरह से आ चुके हैं। तो देखिए अब मैं क्या करूँगा, तो इन बटन में मैं अभी कुछ-कुछ डेटा डाल देता हूँ, तो सब में मैं अभी के लिए एक समान डेटा डाल दूँगा। तो ये देखिए फिर हम इसको बाद में चेंज करेंगे। सबसे पहले हम अपना नेविगेशन बार को दिखाना चाहते हैं। तो इन सब पर मैं अभी के लिए एक डेटा जो है डाल देता हूँ। तो देखिए मैं क्या करूँगा, यहाँ से मैं इसको करता हूँ आपका सिटी जैसे इसको मैं नेचर कर लेता हूँ। नेचर कर लिया नेचर और नेचर करने के बाद जो है इसको मुझे इम्पोर्ट करना पड़ेगा। तो इंडेक्स को मैं बंद कर दूँगा, सीएसएस को और एचटीएमएल को बंद कर दूँगा, होम को बंद कर दूँगा, इसको बंद कर दूँगा। आप आ जाइए ऐप पर और ऐप पर आने के बाद जो आप इसको इम्पोर्ट करो। आप इम्पोर्ट कीजिए नेम बार को फ्रॉम कंपोनेंट स्लैश नेम बार और इसको आप बनाइए फ्रेगमेंट। इस तरह से फ्रेगमेंट बनाइए
यहाँ पर आप कीजिए नेव बार, इस तरह से नेव बार कंपोनेंट को आप यहाँ पर कॉल कर दो इस तरह से। तो अभी हम अपना आउटपुट देखें तो अभी कुछ आपको ऐसा देखने को मिलेगा, ठीक है? तो इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। तो हमारा ये 11 बटन आ चुके हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, देखिए मैं फिर से जाऊँगा और ये हमारा मल्टीपल कर्सर चालू है। तो यहाँ पर मैं करूँगा, यहाँ पर मैं सबसे पहले तो MX3 देना चाहूँगा। मैं हर जगह जो है, हर हर चीज़ में मैं इस तरह से स्पेसिंग देना चाहूँगा। तो ये मैंने स्पेस दे दिया। स्पेस देने के बाद जो है मैं क्या करूँगा, ये जो डॉट नेव है, इस नेव को पकड़ूँगा CSS में। तो हमारा इंडेक्स डॉट CSS होता है, ये ग्लोबल CSS होता है। यहाँ से आप जो CSS लिखते हो वो पूरे ऐप में अप्लाई होता है। तो मैं यहाँ पे इस तरह से कमेंट करूँगा और इसको मैं करूँगा नेविगेशन बार, इस तरह से। और यहाँ पर जो है आप डॉट नेव करो और डॉट नेव करने के बाद आप इसको कीजिए डिस्प्ले इसका फ्लेक्स और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर और आप इसको अलाइन आइटम भी सेंटर, इस तरह से। जिससे आपके सारे बटन क्या हो जाएंगे, वो सेंटर में आ जाएंगे। देखिए सारे बटन जो है आपके सेंटर में आ चुके हैं। अब ये करने के बाद जो है आप क्या करें, आप इस पे एम्प्टी टॉप से आप पे मार्जिन दीजिए, एम्प्टी टॉप से 3 का मार्जिन दीजिए। तो ये आपका मार्जिन जो है आ चुका है। अब जो है हम डिफरेंट यहाँ पर कैटेगरी जो है लिखते हैं, जैसे कि यहाँ पर पहला है आपका नेचर। ये देखिए यहाँ पर नेचर, ट्रैवल, सिटी, कार्स। तो मैं धीरे-धीरे यहाँ पर जो है सारी चीज़ों को लिखता हूँ। तो देखिए आपका पहला है नेचर, आपका नेचर तो ये आपका कैपिटल में होगा। आपका नेचर, नेचर के बाद आपका ट्रैवल, चीज़ें आगे-पीछे हो सकती हैं, ऐसे कोई इश्यू नहीं है। नेचर, ट्रैवल और नेचर, ट्रैवल, सिटी, इस तरह से आपका सिटी और सिटी के बाद इस तरह से कार, इस तरह से मैंने दे दिया कार। और इस तरह से आप इसमें जो चाहें वो दे सकते हैं। तो हमारा 4 चीज़ हो चुका था, अब आगे देखते हैं। सिटी कार के बाद आपका फैशन, एनिमल्स, टेक्नोलॉजी। तो आप इसको करें फैशन, इस तरह से फैशन। और फैशन के बाद करें आप इसको एनिमल, आप इसको कीजिए एनिमल्स। एनिमल्स के बाद आप कीजिए इसको टेक्नोलॉजी, अब इसको करो टेक्नोलॉजी, इस तरह से इसको मैंने टेक्नोलॉजी कर दिया। अब हम देखते हैं और क्या टेक्नोलॉजी के बाद हमारा बिजनेस एंड फाइनेंस। तो आप इसको बिजनेस एंड फाइनेंस करें, आप इसको बिजनेस बिजनेस और एंड आपका फाइनेंस, इस तरह से फाइनेंस करें, फाइनेंस फाइनेंस। और आपका था टोक्यो था, जिस तरह से आपका टोक्यो, तो इसको मैं दे दूंगा टोक्यो, जो कि कैपिटल है जापान का, टोक्यो। और टोक्यो के बाद जो है हमारा यहाँ पर था दुबई, इसको मैं दुबई कर दूंगा। और दुबई के बाद जो है हमारा था, ये आपका डिफरेंट बटन होगा, इसको अभी के लिए मैं तो कर देता हूँ होम। इसको मैं करूँगा सेव, इसको हम डायनेमिक दिखाएंगे, तो वो हम डायनेमिक चीज़ें दिखाएंगे बाद में। डायनेमिक दिखाने के बाद जो ये देखिए हमारा जो यहाँ पर जो आपको नाम ही इस तरह से देखने को मिल जाएगा, नाम देखने को मिल गया। नाम देखने को मिलने के बाद जो है अब क्या करेंगे हम, यहाँ पर जो है ये आपका वार्निंग है, ये प्राइमरी है, ये इन्फो है और ये आपका सेकेंडरी है। तो देखिए यहाँ पर है आपका वार्निंग, ये आपका वार्निंग है। और वार्निंग के बाद जो है ये प्राइमरी है, प्राइमरी के बाद जो है ये इन्फो है। और इन्फो के बाद ये है, ये बूटस्ट्रैप के है आपका, बूटस्ट्रैप से आ रही है आपका सारे कलर। आप टेलविन यूज करना चाहते हो तो आप टेलविन भी यूज कर सकते हैं, आपका जो अच्छा लगे आप वो यूज कर सकते हैं। तो एक्चुअली मैंने कुछ स्पेलिंग मिस्टेक किया है, तो वार्निंग एक्चुअली मैंने यहाँ पर एन एन छूट गया, तो ये आपका वार्निंग हो गया। तो ये आपका वार्निंग है प्राइमरी, और उसके बाद फिर से वार्निंग आएगा यहाँ पर आपका, फिर से यहाँ पर वार्निंग आ जाने वाला है, वार्निंग। और वार्निंग के बाद देखते हैं, तो ये हमारा वार्निंग आ गया, फैशन पर वार्निंग। और ये आपका इन्फो है, और ये आपका है आपका सेकेंडरी इन्फो है, और ये डार्क है इन्फो, और ये डार्क है। तो इन्फो डार्क वार्निंग, तो ये आपका इन्फो, इस तरह से इसको आप करो इन्फो। इन्फो नहीं, वो लाइट है, लाइट है। और लाइट के बाद जो है ये आपका जो है, अब इसको मुझे फिर से देखना पड़ेगा कि ये है क्या। तो वो लाइट है, लाइट के बाद जो है आपका डार्क है। और डार्क में मैंने वहाँ पर टेक्स्ट लाइट दे रखा है, इसलिए वहाँ पर लाइट आ रहा है, टेक्स्ट लाइट है। और टेक्स्ट लाइट के बाद आप जो चाहें वो कलर दे सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या कलर देना चाहते हैं। और मैं इसको कर दूंगा, इसको मैं टोक्यो को प्राइमरी रहने दूंगा, और दुबई को मैं कर दूंगा इन्फो, दुबई को कर दूंगा इन्फो। और सेव को जो है मैं नॉर्मल बटन ही रहने दूंगा, इस तरह से नॉर्मल बटन। और नॉर्मल बटन के बाद जो है नॉर्मल बटन, इसको मैं जो है वार्निंग दे दूंगा, इसको मैं दे दूंगा वार्निंग, वार्निंग, इस तरह से वार्निंग दे दिया। तो ये हमने अपने बटन्स बना लिए। तो अभी हम देखते हैं, तो इस तरह से हमारे सारे बटन जो है आ चुके हैं, आपका नेचर, ट्रैवल, सिटी, टेक्नोलॉजी,
बिजनेस, टोक्यो, दुबई और ये सेव्ड। तो हमने अपना नेविगेशन बार जो है कुछ इस तरह से बना लिया। ये देखिए, आप इसमें अगर मार्जिन ज़्यादा देना चाहते हैं तो आप वो भी दे सकते हैं। उसके बाद जो है अगर मैं होम पर जाऊँ, तो होम पर जाने के बाद यहाँ पर एक सर्च बार दिख रहा है, तो हम वो सर्च बार ही बना लेते हैं। तो देखिए, आप यहाँ पर चले जाइए getbootstrap.com पर, getbootstrap और .com करें आप इसको, इस तरह से। getbootstrap.com पर जाने के बाद जो है आपको जाना है डॉक्स पर, आप यहाँ से डॉक्स पर जाइए, तो मैंने डॉक्स पर क्लिक किया। डॉक्स पर जाने के बाद जो है आपको जाना है फॉर्म्स पर, तो ये फॉर्म्स ओवरव्यू पर जाइए और फॉर्म्स ओवरव्यू पे जाने के बाद जो है आप एक फॉर्म को कॉपी कर लो। तो जैसे कि मैं क्या करता हूँ, देखिए, मैं ये जो है MB3 इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, ये बस इतना कोई कर रहा हूँ, MB3 वाले डी को मैं कॉपी कर लिया। और कॉपी कर लेने के बाद मैं क्या करूँगा, तो देखिए, यहाँ पर ये तो आपका नेम बार हो गया। नेम बार के जस्ट नीचे यहाँ पर मैं क्या करूँगा, एक कंटेनर बना लूँगा इस तरह से। इस तरह से मैं एक कंटेनर बना लूँगा और कंटेनर के अंदर में मैं क्या करूँगा, जो मैंने कॉपी किया है उसे यहाँ पर मैं पेस्ट कर दूँगा। तो ये मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया और इनपुट को क्या करें आप, इस तरह से इसका टैग को क्लोज़ करें। ये देखिए, आपको इसको क्लोज़ करना है और आप कंट्रोल F कीजिए और कंट्रोल F करने के बाद यहाँ पर आप यहाँ पर लिखिए क्लास इक्वल टू और इस एरो की को क्लिक कीजिए और यहाँ पे लिखिए क्लास नेम और इक्वल टू और यहाँ पर इसको आप रिप्लेस करो। तो इस तरह से जो आपके क्लास थे वो रिप्लेस हो चुके हैं। और ये देखिए, हमारा फॉर्म में एरर आ रहा है, फॉर में। तो आप क्या करें, यहाँ पर फिर से टाइप कीजिए फॉर और इक्वल टू करें। फॉर इक्वल टू करने के बाद आप यहाँ पर कीजिए आपका HTML फॉर, इस तरह से HTML फॉर कीजिए और इक्वल टू कीजिए और इसको इस तरह से रिप्लेस ऑल कीजिए, तो आपका HTML फॉर आ जाएगा। और जो है आप इसको क्या करो, इसको आप इस तरह से क्लोज कर दो और ये वाली चीज़ को DYD को आप यहाँ से रिमूव कर दें। तो ये मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया। तो बस इतना किया और राइट क्लिक करके आप इसको फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लीजिए। तो ये आपका डॉक्यूमेंट जो है फॉर्मेट हो चुका है। अब देखते हैं क्या आउटपुट है। तो ये हमारा कुछ इस तरह से आ रहा है, जो कि बिल्कुल अच्छा नहीं है और ये ईमेल एड्रेस भी इस तरह से आ रहा है। तो ये जो लेबल है, आप लेबल को यहाँ से उड़ा दो। मैंने इसको यहाँ से उड़ा दिया। उड़ाने के बाद आपको क्या करना है, इस इनपुट पर आप दे दीजिए क्लास और इसको आप इसको दीजिए आप बीजी डार्क, इस तरह से आप इसको बीजी डार्क दे दीजिए। और यहाँ पर मैं अच्छा, एक्चुअली वहाँ पर हमारा ऑलरेडी क्लास नेम लगा है, तो आप यहाँ पर बीजी डार्क दे दो, बीजी डार्क दे दीजिए और उसका टेक्स्ट लाइट दीजिए ताकि कोई भी उस पर टाइप करे तो वो दिखे, नहीं तो क्या होगा कि दोनों डार्क डार्क हो जाएंगे तो नहीं दिखेगा। आप ये देखिए, ये इस तरह से आ चुका है, ठीक है। अब जो ये अपने ये थोड़ा-सा आपको इसमें मार्जिन देना पड़ेगा, ये चिपक रहा है। तो आप क्या करें, ये जो आपका कंटेनर है, इस पे आप इसको MY3 दे दीजिए ताकि ऊपर से थोड़ा ये क्या रहेगा, आपका मार्जिन दे रहेगा, ठीक है। MY3 दे दिया। तो इसके अकॉर्डिंग देखें तो ये थोड़ा और देना पड़ेगा। तो इसको हम थोड़ा और दे देते हैं, इसको हम MY4 दे देंगे, ठीक है। तो MY4 दे दिया, तो MY4 सही है। और देखिए, यहाँ पर जो है ये छोटा है और हमारे बहुत बड़ा आ रहा है, तो हम इसको छोटा बनाएँगे। छोटा कैसे बनाएँगे, आप क्या करो, यहाँ पर आप इनलाइन स्टाइलिंग दीजिए, स्टाइल लिखिए, डबल कोट्स के अंदर आप इसका विड्थ दे दीजिए और आप फिर दे दीजिए इसको कितना, 780, इस तरह से 780 पिक्सल दे दीजिए। तो वो क्या हो जाएगा, वो सेंटर में हो जाएगा, छोटा हो जाएगा सेंटर में, इस तरह से आपको देखिए। तो हमारा ये था और हमने ये जो है इस तरह से बना लिया। इसमें होवर करूँगा तो इस तरह से, ठीक है। अब जो है अगला काम है कि हम ये देखिए, यहाँ पर एक पिक्सेल्स का आइकन आ रहा है, तो हम ये आइकन लगाएँगे यहाँ पर, ये यहाँ का वीट का आइकन है, ठीक है। तो हम ये एपीआई से डेटा फेच करेंगे, एपीआई का इंटीग्रेशन करेंगे और ये आइकन भी चेंज करेंगे। तो आपको क्या करना है, देखिए, आपको यहाँ पर टाइप करना है पिक्सेल्स, यहाँ पर पिक्सेल्स एपीआई, इस तरह से पिक्सेल्स एपीआई किया, पिक्सेल्स एपीआई करना है और आप क्या करो, इस पे होवर करो, ये देखिए, और राइट क्लिक करें और यहाँ से कॉपी इमेज एड्रेस कर लें, यानी कि ये आइकन का, पिक्सल के आइकन का। देखिए मैंने कैसे किया, फिर से बता रहा हूँ। देखिए, आप अपने कर्सर को इस आइकन पर लेके जाओ, ये जो आपका पी वाला आइकन दिख रहा है, इस आइकन पर लेके जाइए। आइकन पर लेके जाने के बाद आप यहाँ पर राइट क्लिक करें और यहाँ पर कॉपी इमेज एड्रेस करें। कॉपी इमेज एड्रेस करने के बाद आपको क्या करना है, आपको वीएस कोड पर आ जाना है। आप चले जाइए index.html पर और यहाँ पर जाने के बाद ये जो href है, या ये जो आपका href है, इसको हटा दो और यहाँ पर आप पेस्ट कर दो। पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद देखिए, पेस्ट करने के बाद देखिए, ये आपका ये आइकन जो चेंज हो चुका है। जो आपका पहले विड्थ का आ रहा था, अब आपके पिक्सेल्स का आ रहा है। अब क्या करना है, आपको ये जो आपका दिख रहा है, आपका फ्री इमेज एंड वीडियो एपीआई, इस पे क्लिक करना है। तो इस पे क्लिक करने के लिए आपको ये देखिए, ये पूरा डॉक्यूमेंटेशन मिलेगा, लेकिन आपको गेट स्टार्ट पे क्लिक करना है। आपको यहाँ पर अकाउंट बना लेना है, वो फ्री है। तो ज्वाइन विद गूगल करें, जैसे मैं कर रहा हूँ। ज्वाइन विद
तो मैंने यहाँ पर जॉइन विथ गूगल किया, ये देखिए, तो आपका जो अकाउंट है वो वहाँ से ले लेगा। तो ये मैं ये अकाउंट को यूज़ करना चाहता हूँ, तो ये देखिए आपको बस गूगल से क्या करना है, एक अकाउंट बना लेना है, दैट्स इट, बस इतना ही आपको करना होगा। और उसके बाद जो है यहाँ पर क्या करो, आप इसको कर दो क्लोज़। तो ये आपका अकाउंट जो है इस तरह से बन चुका है। ये देखिए वेबडे मास्टरी, इस तरह से मेरा अकाउंट जो बन चुका है। और बनने के बाद आपको क्या करना है, आपको अपने प्रोफाइल पे जाना है और यहाँ पर इमेज एंड वीडियो एपीआई पे क्लिक करना है। और यहाँ पर वीडियो आपको अकाउंट बनाना है। अकाउंट बनाने के बाद, अकाउंट बनाना बहुत आसान है। आप गूगल से लॉगिन कर लो। लॉगिन करने के बाद जो है आप अपने यहाँ से अकाउंट पर जाइए, इस तरह से। तो इसको ये देखिए, ये आपका अकाउंट होगा और यहाँ पर आप इसको क्लिक करेंगे। जैसे आप वर्क करेंगे, यहाँ पर इमेजेस एंड वीडियो एपीआई होगा, ठीक है? तो मैं वीडियो का फिर कभी बना दूँगा, अभी तो हम इमेजेस का देखते हैं। अगर आपको इमेजेस आ गए तो वीडियो तो आप खुद ही कर लोगे। उसके बाद यहाँ पर होगा यूआर एपीआई की, तो ये आपको अपने एपीआई की दे देगा। तो आप अपने एपीआई की को क्या करो, आपका प्रोजेक्ट का नाम दे देना है। तो इसको मैं दे देता हूँ आपका पिक्सेल्स रिएक्ट एपीआई, रिएक्ट एपीआई प्रोजेक्ट। और आपको रिएक्ट एपीआई प्रोजेक्ट और इसको कर देना है यूट्यूब, जैसे कि मैं अभी नाम देता हूँ। आप कुछ भी नाम दे सकते हो। और उसके बाद सेलेक्ट कैटेगरी, तो आप इसको जो है अपने अकॉर्डिंग जो भी कैटेगरी करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। तो जैसे मैं इसको दे देता हूँ आपका पर्सनल यूज, इस तरह से। और एक्सप्लेन आपका ब्रीफ है। तो आप क्या करो, आप जो है इसको एग्री करके क्या करें, आप इसको जनरेट एपीआई की करें। और इसमें आप कुछ भी दे सकते हैं। तो जैसे मैं दे देता हूँ रिएक्ट, दिस इज आपका एटलीस्ट 50 कैरेक्टर होना चाहिए। दिस इज आपका रिएक्ट, आपका एपीआई, React API project that we are going to build with आपका build with Pexels आपका API, इस तरह से, ठीक है? बस आपको इतना दे देना है और यूआरएल आपको देने की ज़रूरत नहीं है। और आप जनरेट एपीआई की के पर क्लिक करें और ये जो एपीआई की है आप इसको कॉपी कर लीजिए। आप इसको कॉपी कर लीजिए इस तरह से। कॉपी कर लेने के बाद आप मेरा एपीआई की को यूज़ ना करो, क्योंकि मैं इसको डिलीट कर देने वाला हूँ। ये आपने एपीआई की को कॉपी कर दिया। कॉपी करने के बाद आप इसको सेव कर लो। आप कहाँ पर सेव करेंगे, आप आ जाइए app.js पर और यहाँ पर क्या करो, आप एक वेरिएबल बना लो। कॉस, इस तरह से आप एपीआई की नाम से एक वेरिएबल बना लीजिए। एपीआई अंडरस्कोर की नाम से आप एक वेरिएबल बना लो। और एपीआई की नाम से वेरिएबल बनाने के बाद जो है आप इस पे अपना एपीआई की को इस तरह से आप इस पे पेस्ट कर दें। और इसको आप डबल कोट से पेस्ट करें, नहीं तो एरर आएगा। इस तरह से आप डबल कोट से आप पेस्ट कर दीजिए। पेस्ट कर देने के बाद आपको क्या करना है, आपको रीड डॉक्यूमेंटेशन पर आना है। तो आपको डॉक्स पर लेके चला जाएगा। अब यहाँ से आपको मिलेगा आपका डॉक्यूमेंटेशन, जो कि आपको सिखाएगा कि कैसे आपको जो है एपीआई को यूज करना है। तो देखिए मैं इसमें से कौन से एंड पॉइंट को यूज करने वाला हूँ। तो जो सर्च है, जो सर्चेबल एंड पॉइंट है, मैं इसको यूज करने वाला हूँ। और ये देखिए यहाँ पर बेस मिलेगा आपको। बेस पर अगर आप जावास्क्रिप्ट पर क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह से जो है उसका कोड मिल जाएगा, ये देखिए, ठीक है? तो मैं आपको ये यूज़ करके बताने वाला हूँ कि इसको कैसे करते हैं। तो हम क्या करेंगे, जहाँ से आप सर्च कर सको कि डिफरेंट अगर आप नेचर पर जाओ तो नेचर जाए, हम ये यूज़ करने वाले हैं। ये देखिए ये जो है आपका सर्च जो है हम यूज़ करने वाले हैं। तो ये इसको मैं क्या करता हूँ, बेस, इसको मैं बेस रहने दूँगा। तो ये आपका बेस है। तो ये आपका बेस यूआरएल है। और ये देखिए बेस और आपका देना है। तो मैं क्या करूँगा, इस यूआरएल को मैं कॉपी कर लूँगा। ये जो एचटीटीपी है इसको मैं इस तरह से कॉपी कर लूँगा। तो मैंने इसको कॉपी कर लिया। आप इसको कॉपी कर लें। ये देखिए मैं किसको कॉपी कर रहा हूँ। तो सर्च फॉर फोटोज़ पर आइए, स्क्रॉल कीजिए और सर्च करने की कोशिश कीजिए। सर्च फॉर फोटोज़, फोटोज़ पर आने के बाद जो है आपको राइट हैंड साइड पर इस तरह से आपको दिख जाएगा एग्जाम्पल रिक्वेस्ट। आपको ये एचटीटीपीएस वाला एपीआई स्लैश इस तरह से इसको कॉपी कर लेना है। तो मैंने इसको कॉपी कर लिया है। कॉपी कर लेने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आप क्या करें, और यहाँ पर आप एक वेरिएबल बना लीजिए कॉन्स्ट आपका यूआरएल नाम से, इस तरह से। और यूआरएल के अंदर में जो आपने कॉपी किया था उसको आप पेस्ट कर दो। पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद आप क्या करें, आप एक लाइब्रेरी इंस्टॉल कीजिए जिसका नाम है एक्सियोस। तो npm इंस्टॉल और यहाँ पर आप कीजिए एक्सियोस, इस तरह से एक्सियोस करो। तो जो आपकी एक्सियोस वाली लाइब्रेरी है वो इंस्टॉल हो जाएगी। और ये हम लाइब्रेरी यूज कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी लाइब्रेरी है। हम जो इस पे फेज भी यूज कर सकते थे, लेकिन हम जो है यहाँ पर एक्सियोस यूज करेंगे। तो ये करने के बाद जो है आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको इंपोर्ट करना है, इस तरह से इंपोर्ट।
और इंपोर्ट करना है एक्सियोस को, एक्सियोस फ्रॉम एक्सियोस। अब यहाँ पर हम जो है क्या करेंगे, हम अभी एपीआई रिक्वेस्ट करेंगे होम डॉट जेएसपी में। तो देखिए मैं कैसे एपीआई रिक्वेस्ट करता हूँ। आपको क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले यूज इफेक्ट को इंपोर्ट करना है। यूज इफेक्ट क्यों? क्योंकि हम यूज इफेक्ट के अंदर ही सारा डाटा फेच करने वाले हैं। जब ब्राउज़र रिलोड हो हम डाटा फेच करना चाहते हैं, ठीक है? तो यूज इफेक्ट इस तरह से, यूज इफेक्ट एंटर किए तो मेरा ऑटोमेटिक इस तरह से इंपोर्ट हो जाएगा। यदि आपके में इंपोर्ट नहीं होता तो आपको जो इस तरह से टाइप करना पड़ेगा। उसके बाद क्या करेंगे, देखिए मैं इसको हटा देता हूँ। यहाँ पर आप यूज इफेक्ट टाइप करो और यूज इफेक्ट का स्निपेट इस तरह से, तो ये आपको क्या करेगा, आपका स्निपेट दे देगा। तो इस तरह से मैं अननेसेसरी चीज़ों को हटा दूंगा, अभी थर्ड वर्ड कुछ नहीं रहेगा। तो ये देखिए यहाँ पर ये मैंने हटा दिया, और हटाने के बाद जो मैं यहाँ पर एक फंक्शन बनाऊंगा जो कि डेटा मेरे लिए क्या करेगा, वो फेच करेगा। तो मैं बना रहा हूँ कॉस, यहाँ पर फेच इमेज, इस तरह से फेच इमेज नाम से फंक्शन बनाया। और ये फंक्शन रहेगा आपका एसिंग फंक्शन, और इसको मैं एरो फंक्शन बना रहा हूँ। मैं इसको एसिंग करूंगा, इस तरह से मैं इसको एसिंग किया। एसिंग करने के बाद जो है क्या करना है, देखिए यहाँ पर मैं करूंगा कॉस्ट, जो मेरा रिस्पॉन्स है उसके लिए मैंने रेस नाम का एक वेरिएबल बना लिया। जो मेरा रिस्पॉन्स आएगा मुझे करना पड़ेगा अवेट, इस तरह से अवेट करेंगे। और एक्सियोस, एक्सियोस डॉट गेट करेंगे, एक्सियोस डॉट गेट करेंगे। और गेट करने के बाद जो आपने यहाँ पर यूआरएल दिया है, ये जो आपने यहाँ पर यूआरएल दिया है, इस यूआरएल को यहाँ से करेंगे कट, इस तरह से। देखिए इसको आप पहले कंट्रोल जेड करो, और इस यूआरएल को आप यहाँ से कीजिए कट। इसको मैंने यहाँ से कट किया और ये वेरिएबल को मैंने यहाँ से हटा दिया, ठीक है? आप चाहें तो यहाँ से भी कॉपी कर सकते हैं। अगर आप, मैं फिर से दिखा देता हूँ, आप यहाँ से इसको इस तरह से कॉपी करो, इस तरह से इसी को बस कॉपी कीजिए। कॉपी करने के बाद जो है आप इसके अंदर बैक टिक यूज करो। बैक टिक होता है आपके टैब की के ऊपर और एस्केप की के नीचे। टैब के ऊपर और ESC की के नीचे बैक टिक लगाएं, और बैक टिक के अंदर आप इसको पेस्ट कर दें। ये देखिए मैंने पेस्ट कर दिया, और डबल कोट्स नहीं होना चाहिए, इसको याद रखें। यहाँ पर आपका बैक टिक ही होगा। ये मैंने पेस्ट कर दिया। पेस्ट कर देने के बाद क्या करना है, देखिए पेस्ट करने के बाद जो आपको भेजना पड़ेगा हेडर। तो देखिए यहाँ पर मैं हेडर जो है कैसे भेजने वाला हूँ। तो इतना पेस्ट करने के बाद जो है आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर लगाना है कॉमा। कॉमा के बाद आपको यूज करना है कर्ली ब्रैकेट, और आपको भेजना पड़ेगा हेडर। तो यहाँ पर मैं करूंगा हेडर्स, इस तरह से HEADRS हेडर्स। और हेडर्स करने के बाद जो है देखिए मैं यहाँ पर हेडर कैसे भेजता हूँ। आपको कर्ली ब्रैकेट ओपन करना है। कर्ली ब्रैकेट ओपन करने के बाद आपको क्या हेडर भेजना है, तो आपको वो यहाँ से पता चलेगा। तो देखिए आपको हेडर भेजना है ऑथराइजेशन वाला हेडर। तो आप क्या करें, आप इसको कॉपी करें इस तरह से। ये देखिए ऑथराइजेशन वाला हेडर आपको भेजना पड़ेगा। तो आप इसको कॉपी करें ऑथराइजेशन, इस तरह से। कॉपी करने के बाद जो है आप यहाँ पर इसको पेस्ट कीजिए, और पेस्ट करने के बाद यहाँ पर लगाइए कॉलन। और कॉलन लगाने के बाद आपको देना है एपीआई की अपना, इस तरह से। तो एपीआई की को इस तरह से कॉपी किया, और कॉपी कर लेने के बाद जो आप यहाँ पर इस तरह से इसको पेस्ट कर दो। तो हमने जो है अपना एपीआई की को क्या किया, हमने यहाँ पर जो है अपनी एपीआई की को कॉपी कर लिया। तो जो भी आपका एपीआई की है, इस तरह से जो है आप इसको पेस्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम हो गई है, तो वो मैं देखता हूँ। तो देखिए हमने यहाँ पर एक मिस्टेक किया है। एक्चुअली हमें ये जो आपका पैरेंथेसिस है इसको यहाँ बंद नहीं करना था, तो आप इसको यहाँ से कट करें, और आपको जो है ये जो आपका यहाँ पर बंद करना था इसको। तो यहाँ पर मैं इसको क्या कर दूंगा, बंद कर दूंगा। तो देखिए मैं फिर से दिखाता हूँ। ये वाला पैरेंथेसिस एक्सियोस डॉट गेट वाला बंद होगा यहाँ पर, ये आपका यहाँ बंद हुआ है। हेडर का यहाँ बंद हो गया आपके, ये हेडर्स का यहाँ बंद हो गया, और इसका यहाँ बंद हो गया है। ये इसका ओपनिंग है, और ये आपका ये इसका क्लोजिंग है। और ये यहाँ से स्टार्ट होगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है, ये करने के बाद जो है जो रिस्पॉन्स आएगा वो हम एक बार देखना चाहेंगे। तो आप क्या करो, आप यहाँ से कंसोल डॉट लॉग कीजिए, और कंसोल डॉट लॉग करने के बाद आप इस तरह से रेस कीजिए। और यहाँ पर मैं लिखूंगा कमेंट रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स फ्रॉम एपीआई, इस तरह से रिस्पॉन्स फ्रॉम एपीआई, और इक्वल टू करके यहाँ पर मैं कर दूंगा रेस, इस तरह से। तो मैंने इसको रेस कर दिया। अब देखते हैं कि हमारा रिस्पॉन्स क्या आता है। तो अभी मैं ब्राउजर पे जाऊंगा, और ब्राउजर पे जाने के बाद जो है मैं इसको इस तरह से अपना कंसोल ओपन करूंगा। और कंसोल ओपन करने के बाद ये देखिए यहाँ पर इसको मैं रिफ्रेश करने की कोशिश करूंगा। तो रिफ्रेश करने की कोशिश किया तो ये कुछ भी नहीं हो रहा। एक्चुअली ये है कि हमने ये फंक्शन बनाया है, लेकिन हमने इस फंक्शन को कॉल नहीं किया है। तो हमें अपने इस फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा। तो देखिए मैं इसको यहाँ पर कॉल करूंगा। तो यहाँ पर इस तरह से फेच इमेज, और इसको मैं इस तरह से कॉल कर लिया। कॉल कर लेने के बाद देखते हैं कि क्या होता है। ये देखिए हमारा जो यहाँ पर रिस्पॉन्स आ चुका है, रिस्पॉन्स फ्रॉम एपीआई। आप इसको टॉगल कीजिए, और टॉगल करने के बाद आप यहाँ पर डेटा देखिए। आप डेटा के अंदर में आपको यहाँ पर इस तरह से फोटोज मिलेगा। तो फोटोज को ओपन कीजिए, और फोटोज के अंदर में आपको यहाँ पर एक फोटो मिलेगा, ठीक है? आपको एक फोटो मिलेगा, ठीक है?
तो हमारा जो रिस्पॉन्स है आ रहा है। तो आपको क्या करना है देखिए, आपको यहाँ पर डेटा में जाना है, डेटा के बाद फ़ोटोज़ में जाना है। तो देखिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आपका रेस डॉट डेटा, डेटा डॉस आपको जाना है फ़ोटोज़, इस तरह से फ़ोटोज़ में जाना है। अब देखिए, तो अभी मैं करूँगा और इसको अगर मैं रिफ्रेश करूँ इस तरह से, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ और रिफ्रेश करने के बाद जो ये देखिए आपका यहाँ पर एक एरे आ रहा है क्योंकि आपका एक ही एलिमेंट है, ठीक है? तो ये मैंने पूरा डॉक्यूमेंटेशन पढ़ के रखा है, तो आपको क्या करना है, हमें ये जो है एट मैक्स 80 इमेजेस देता है पर पेज, तो आप इसको 80 कर दो, इस तरह से 80 इमेजेस करो, तो आप एक पेज पर एट मैक्स एक टाइम पर 80 इमेजेस फेच कर सकते हैं। तो ये देखिए हमारे पास इस तरह से 80 इमेजेस आ जाएँगे। ये 80 इमेजेस जो है इस तरह से आ चुके हैं। तो इस तरह से 80 इमेजेस यहाँ पर हमें देखने को मिल चुका है, ठीक है? तो हमें क्या क्या करना पड़ेगा, हमें एक स्टेट बनाना पड़ेगा और उस स्टेट में इस डेटा को हमें डालना पड़ेगा। तो देखिए मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर जो है क्या करूँगा, एक स्टेट बनाऊँगा। तो देखिए यहाँ पर मैं करूँगा आपका यूज़ स्टेट और यूज़ स्टेट करने के बाद इसको एंटर मारूँगा तो मेरा ऑटोमेटिक इम्पोर्ट हो जाएगा। यदि आपका इम्पोर्ट नहीं हो रहा तो आपको टाइप करना पड़ेगा और यहाँ पर मैं करूँगा यूज़ स्टेट और यूज़ स्टेट का स्निपेट, इस तरह से एंटर मारूँगा। यहाँ पर मैं करूँगा आपका इमेजेस, इस तरह से इमेजेस और सेट इमेजेस, सेट इमेजेस और इसको मैं करूँगा एक आपका इस तरह से एम्प्टी एरे। एम्प्टी एरे में मैं क्या करूँगा, ये जो इसको मैं जो है कमेंट कर दूँगा और कमेंट करने के बाद यहाँ पर मैं करूँगा आपका सेट इमेजेस और सेट इमेजेस में मैं इसको करूँगा आपका रेस डॉट डेटा डॉट फोटोज़, रेस डॉट डेटा डॉट फोटोज़ जो ये किया था। और इसको मैं बाहर क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं कंसोल लॉक करता हूँ। देखिए यहाँ पर कंसोल डॉट लॉक करूँगा और इसको मैं करूँगा आपका इमेजेस, इस तरह से इमेजेस किया। तो अभी मुझे सारे रिस्पॉन्स आने चाहिए, तो इसको मैं रिफ्रेश किया, तो अभी कुछ एम्प्टी आ रहा है। तो ओके हम क्या करते हैं देखिए, आपको यहाँ पर कंसोल लॉक करना है यहाँ करना है, ठीक है? मैंने उसको दूसरी जगह कर दिया था, तो देखिए यहाँ पर आपकी सारी इमेजेस जो इस तरह से देखने को मिल रही हैं। अब जो है अगला काम है कि इस सारे इमेजेस को हमें अपने यूआई पे दिखाना है, तो कैसे दिखाएँगे देखिए। तो अभी मैं अपना कंसोल को बंद कर देता हूँ और सारे इमेजेस को हम अपने यूआई पर दिखाते हैं। तो देखिए, अब क्या करेंगे, जो अब जो हमने रिएक्ट राउटर इंस्टॉल किया था, उसको हमें सेटअप करने की बारी है, ताकि हम जो है क्या कर सकें, हम इमेजेस अपना दिखा सकें। तो देखिए आप क्या करो, ये तो हमने डेटा फेच कर लिया, हमारे इस स्टेट में डाल लिया। अब जो है आपको इम्पोर्ट करना है, इस तरह से इम्पोर्ट और इम्पोर्ट करने के बाद जो है आपको इम्पोर्ट समथिंग और समथिंग फ्रॉम यहाँ पे करेंगे रिएक्ट राउटर डॉम, इस तरह से रिएक्ट राउटर डॉम और यहाँ पर आप इसको इम्पोर्ट करो ब्राउज़र राउटर से। ब्राउज़र राउटर को करो राउटर, एज़ अ राउटर हम इसको इम्पोर्ट करना चाहते हैं राउटर आर कैपिटल ROUTR राउटर। राउटर के बाद मैं करूँगा इस तरह से राउटर के बाद मैं करूँगा रूट्स, इस तरह से इसको रूट्स करूँगा, राउट्स जिसे आप बोल सकते हो बहुत सारे रास्ते और रूट ये इसका मतलब है आपका सिंगल रास्ता, ठीक है? अब क्या करना होगा, आपके पूरे ऐप को जो है ब्राउज़र राउटर से रैप अप करना होगा। तो इस तरह से मैं करूँगा इसको राउटर, इस तरह से राउटर और राउटर करने के बाद जो है आपको जो है ये नेविगेशन बार को ऊपर लेके चला जाना है क्योंकि नेविगेशन बार को हम हर जगह कॉमन रखना चाहते हैं और आपको करना है रूट्स, इस तरह से आप इसको राउट्स करें, राउट्स और राउट्स करें। राउट्स के बाद आपको डिफाइन करना है सारे पाथ जो आपके राउट होंगे। तो इस तरह से पहला रूट होगा, पहला रूट और पहला रूट का इसको मैं बंद कर दूंगा और रूट का इस तरह से पाथ होगा और पाथ देना है और पाथ का स्लैश, स्लैश पर आप क्या दिखाना चाहते हैं, तो स्लैश पर मैं दिखाना चाहता हूँ एलिमेंट, कौन सा एलिमेंट देखिए। तो सबसे पहले आप इंपोर्ट करो, यहाँ पर आप इसको इस तरह से सबसे पहले यहाँ पर इंपोर्ट करूँगा। तो देखिए मैं यहाँ पर इंपोर्ट करूँगा, इंपोर्ट करना है, इंपोर्ट करना चाहता हूँ मैं होम को। तो इस तरह से होम लिखा और होम करने के बाद जो है होम करने के बाद इंपोर्ट होम, एक्चुअली सजेशन नहीं आ रहा है तो हम क्या करते हैं, मैं एक बार होम पे जाके देखता हूँ कि वहाँ पर RFC क्या था। हाँ, RFC तो क्या था, तो मैं फिर से टाइप करता हूँ देखिए इंपोर्ट इंपोर्ट होम, हाँ आ गया सेशन, इंपोर्ट होम फ्रॉम कंपोनेंट स्लैश होम, इस तरह से होम किया और मैं क्या करता हूँ, मैं आपका जो सेव्ड को भी मैं यहाँ पर इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो इंपोर्ट इस तरह से सेव्ड, इस तरह से सेव्ड और इसको मुझे टाइप ही करना पड़ेगा, इंपोर्ट सेव्ड फ्रॉम आपका आपका डॉट स्लैश कंपोनेंट स्लैश, इस तरह से आपका सेव्ड, इस तरह से, ठीक है। तो ये हमने दोनों को इंपोर्ट कर लिया। इंपोर्ट करने के बाद आपको क्या करना है, तो देखिए एलिमेंट में क्या करना है, आपको दिखाना है होम को, होम में आप होम दिखाएंगे इस तरह से। होम के बाद जो है अगला राउट होगा, अगला राउट इस तरह से राउट और राउट में आपको इसको क्लोज कर देना है और अगला आपका पाथ होगा इस तरह से, पाथ होगा स्लैश सेव्ड, इस तरह से सेव्ड और सेव्ड में एलिमेंट जो होगा आपका एलिमेंट होगा
दैट इज़ यूर इस तरह से आपको करना है, आपको दिखाना है शेप्ड वाला कंपोनेंट। शेप्ड में हम दिखाएँगे शेप्ड। तो अभी में देखिए, अभी ये आपका होम पेज है तो यहाँ पर होम दिख रहा है और अगर मैं यहाँ पर स्लैश किया और स्लैश इस तरह से शेप्ड में गया और एंटर किया तो यहाँ पर आपको शेप्ड मिलेगा, ठीक है? तो अभी हम चलते हैं होम पर और होम पर सारा डेटा को हम क्या करते हैं, शो करते हैं। तो देखिए मैं होम पर सारा डेटा को कैसे शो कर रहा हूँ। तो होम पर मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो मैंने डेटा फेच किया है इमेजेस और सेट इमेजेस, इमेजेस और सेट इमेजेस मुझे इमेजेस को एज़ अ प्रॉप्स पास करना पड़ेगा, ठीक है? तो मैं यहाँ से कॉपी किया और कॉपी कर लेने के बाद जो है क्या करना है, आपको एज़ अ प्रॉप इसमें आपके पास कर देना है। तो इस तरह से मैं इसमें पास कर दूँगा सेव्ड को, इस तरह से इसको मैं करूँगा इमेजेस को इस तरह से मैंने इसमें क्या किया, इमेजेस को इस तरह से मैंने पास कर दिया इमेजेस को। और इमेजेस को पास करने के बाद जो है क्या करना है, आपको आ जाना है होम पर और आपको प्रॉप्स को लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं करूँगा इमेजेस, इस तरह से इमेजेस और इसको आप बना लो फ्रेगमेंट, इस तरह से आप इसको फ्रेगमेंट बना लीजिए। और फ्रेगमेंट बनाने के बाद जो है देखिए, मैं यहाँ पर करूँगा डॉट कंटेनर, इस तरह से डॉट कंटेनर और कंटेनर में करूँगा फ्लूइड, इस तरह से कंटेनर फ्लूइड, ये बूटस्ट्रैप की क्लास है। और कंटेनर फ्लूइड करने के बाद जो है मैं सारी इमेजेस को मैप करूँगा। तो देखिए मैं सारे इमेजेस को कैसे मैप कर रहा हूँ, ठीक है? तो इस तरह से कर्ली ब्रैकेट ओपन कीजिए और आपका इमेजेस इमेजेस डॉट मैप करें और उसमें करें आपका कॉल बैक लगाएँ। कॉल बैक लगाने के बाद जो आपको आपको करना पड़ेगा इमेज और इमेज करने के बाद जो है देखिए यहाँ पर आप यूज़ करें इस तरह से, मैं यहाँ पर बनाऊँगा एक डिव, तो इस तरह से मैं बना रहा हूँ, इस तरह से मैं एक डिव बनाऊँगा और इस तरह से मैंने एक डिव बनाया और इसको मैं दे दूँगा एक क्लास नेम। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले तो मुझे की देनी पड़ेगी। यहाँ पर मैं की दे दूँगा और की में क्या दूँगा, की में मैं दूँगा इमेज डॉट आईडी। अब ये आईडी कहाँ से आ रही है तो वो मैं आपको दिखाता हूँ, ये आईडी आपकी कहाँ से आ रही है। आप इसको देखो, आप यहाँ का जो आपका रिस्पॉन्स आएगा, तो अभी हमारा कुछ रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, एरर इन प्रोमिस, तो हम देखते हैं इमेज इज़ नॉट डिफाइंड। तो देखिए, अभी जो है मैं क्या करूँगा, देखिए अभी के लिए तो मैं इसको कमेंट करता हूँ, अभी के लिए मैं इसको कमेंट कर दूँगा। अभी के लिए मैं ये कर दिया इसको कमेंट और कमेंट करने के बाद इसको रिफ्रेश किया, तो ये हमारा कुछ भी डेटा नहीं है। तो मैं एक बार चला जाता हूँ होम पर और होम पर जाने के बाद जो है, यहाँ पर आपको कंसोल लॉग इमेजेस जो है यहाँ पर तो डेटा आना चाहिए। सेट इमेजेस भी किया और एपीआई की भी सब सही है। तो यहाँ से ये ठीक है, हम क्या करते हैं, इसको एक बार और रिफ्रेश करते हैं। तो ये रिफ्रेश कर लिया, ठीक है? तो आपका डेटा जो है वो हो सकता है लेट आए, तो ये सम टाइम ऐसा होता भी है कि डेटा जो है आपका लेट भी आता है। तो देखिए मैं क्या करूँगा, यहाँ से अगर मैं कुछ इस तरह से स्पेसिंग वगैरह दे दूँ, तो आपका डेटा जो है आपको देखने को मिल जाएगा। देखिए, यहाँ पर जाइए और ये आपको दिख रहा होगा आईडी, देखिए, यहाँ से देखिए, यहाँ पर आपको इस तरह से दिखेगा, आपका अल्ट दिखेगा, आपको हर इमेज में दिखेगी एक आईडी। तो हम की में ये वाली आईडी दे रही हैं, हम की में ये वाली आईडी को दे रहे हैं और ये वाला आईडी देने के बाद जो है हमें इमेज के अंदर में फ़ोटो यूआरएल को दिखाना है। तो देखिए हम उस फ़ोटो यूआरएल को कैसे दिखाएँगे, ये जो है आपका, ये हम जो है इस यूआरएल को दिखाने वाले हैं आपके इमेजेस में। तो देखिए वो मैं कैसे करता हूँ, तो आप चले जाओ अपने इस पर होम पर। अब जो है आप इसको अनकमेंट करो, तो इसको मैंने अनकमेंट किया, इसको अनकमेंट किया। अनकमेंट करने के बाद जो है आप यहाँ पर एक दे दीजिए क्लास, इस तरह से क्लास दीजिए, इसका नाम रखिए आप आइटम्स, इस तरह से आप इसमें एक आइटम्स दे दो। तो इसको हम दे रहे हैं ताकि जो है हम सारे अपनी इमेजेस को एक फ्लेक्स बॉक्स की तरह दिखा सकें। अभी करने के बाद क्या करेंगे, आप अपना इमेज का टैग लगाइए इस तरह से और एसआरसी में आप क्या दोगे, देखिए एसआरसी में आपको क्या देना है, तो मैं आपको आपको इस तरह से आप एसआरसी में क्या दोगे वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो आप इस तरह से अपना कंसोल को फिर से ओपन करो और कंसोल को ओपन करने के बाद जो है ये देखिए हमारा डेटा नहीं आ रहा है, तो आप क्या करें, आप यहाँ पर जाएँ m.js में आप एक स्पेस दे दो, ठीक है? स्पेस दे दीजिए, इस तरह से स्पेस देंगे तो आपका डेटा आपको देखने को मिल जाएगा। इसको ओपन करें, ओपन करने के बाद जो है हर इमेज में जैसे हमें आईडी देखने को मिली थी, हर इमेज में एक है एसआरसी। एसआरसी के अंदर जो है इस तरह से आपको टाइप मिलेंगे कि लैंडस्केप में आपका ये दिखेगा, लार्ज में ये दिखेगा, मीडियम में ये सब इमेजेस के टाइप हैं। लार्ज में करेंगे, लार्ज को आप करेंगे तो आपका इमेज बहुत बड़ा दिखेगा, लार्ज टू एक्स में और बड़ा दिखेगा, मीडियम में नॉर्मल। तो मैं मीडियम यूज़ करने वाला हूँ, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इमेज डॉट एसआरसी डॉट मीडियम। तो देखिए वो हम कैसे करेंगे, होम में जाइए और होम पर जाने के बाद इसमें क्या करें आप, इसमें आप करें आपका इमेज डॉट एसआरसी डॉट आप करो मीडियम, इस तरह से आपका मीडियम करें,
आपका इसको मैं एक बार इस तरह से टाइप कर लेता हूँ, आपका मीडियम, इस तरह से मीडियम। अभी देखते हैं हमारे इमेजेस आया नहीं, तो इस तरह से हमारे सारे इमेजेस जो हैं आ चुके हैं, सारे इमेजेस आ चुके हैं। और अल्ट में मैं क्या करूँगा, इस फोटोग्राफर यूआरएल को फोटोग्राफर को, ये आपका फोटोग्राफर को इस तरह से कॉपी कर लूँगा। आप अल्ट को इसकी भी कर सकते हैं, ये अल्ट में, लेकिन यहाँ पर मैं देना चाहूँगा ताकि जब इंटरनेट का इशू हो तो वहाँ पर वो दिखे। और आपको आपको करना है इमेज, और इमेज डॉट इस तरह से फोटोग्राफर यूआरएल करना है, ठीक है। तो अभी देखते हैं, इसको मैं बंद कर दूंगा। तो अभी हमारा सारे इमेजेस इस तरह से लोड हो चुका है, देखिए सारे इमेजेस लोड हो चुका है। तो हमें कुछ ऐसा दिखाना है, होम में हमें कुछ ऐसा दिखाना है, लेकिन अभी आपका ये हम यहाँ तक पहुंचे हैं। तो देखिए हम कैसे दिखाएंगे। तो आप अपने सीएसएस पर जाइए और जो आपने ये एटम्स दिया है, देखिए अब इसको कैसे करेंगे। तो यहाँ पर डॉट एटम्स कीजिए, डॉट एटम्स के अंदर में आपका इमेज है, एमजी को पकड़िए। और एमजी को पकड़ने के बाद जो है देखिए आपको यहाँ पर जो है किस तरह से स्टाइलिंग करनी है, ठीक है। तो ये करने के लिए यहाँ पर मैं क्या करूँगा, देखिए यहाँ पर मैं एक डॉट फ्लेक्स नाम से एक और क्लास बनाना चाहूँगा, इस तरह से फ्लेक्स। और इस वीडियो को मैं बंद करना चाहूँगा आपका यहाँ पर, इसके नीचे यहाँ, ठीक है। तो फ्लेक्स नाम से मैंने अलग से वीडियो बना लिया। और उस वीडियो को मैं क्या करूँगा, उस वीडियो को मैं इसको मैं बाद में स्टाइलिंग करूँगा। मैं पहले उसको बनाऊँगा ग्रिड, इस तरह से डॉट फ्लेक्स। और डॉट फ्लेक्स करने के बाद जो है देखिए मैं इसको डिस्प्ले करूँगा ग्रिड, और एडिट करने के बाद करूँगा जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। और मैं करूँगा अलाइन आइटम इसका सेंटर, और सेंटर करने के बाद जो है मैं करूँगा ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स। तो अब मुझे चाहिए यहाँ पर मैं इसको क्या करूँगा, रिपीट। और मुझे 3-3 चाहिए, जो भी उसका साइज है उसके अकॉर्डिंग वो सेट हो जाना चाहिए। तो इस तरह से रिपीट किया, रिपीट करने के बाद जो है इस तरह से मैं करूँगा ऑटो फिल। आपका जो भी उसका साइज वगैरह हम देंगे यहाँ पर, वो ऑटोमेटिक उतना ले लेगा। और आपका मैं मिन मैक्स देना चाहूँगा, इसको मैं देना चाहूँगा पर इमेज ले ले 360 पिक्सल। और आपका हर फ्रैक्शन जो है 360 पिक्सल है, और उसको मैं दे दूँगा 1 FR 1 फ्रैक्शन, ठीक है। तो अभी देखते हैं, अभी कुछ आपका इस तरह से ये शो हो रहा है, देखिए अभी कुछ ऐसा शो हो रहा है, सब चिपक रहे हैं। तो देखिए मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर दे दूँगा गैप। तो इसको मैं इस तरह से गैप देना चाहूँगा, और गैप दे दूँगा 10 पिक्सल का, 10 पिक्सल का। तो मैंने क्या किया, इसको ग्रिड की तरह शो किया, सारे कंटेंट को मैंने सेंटर पर रख दिया। मैंने हर इमेज को जो है हर एक फ्रैक्शन बना दिया, और एक फ्रैक्शन को मैं 360 पिक्सल का क्या दे रहा हूँ, विड्थ दे रहा हूँ। मैक्सिमम वो 360 पिक्सल का विड्थ वो ले सकता है। तो इस तरह से आपका गैप जो है इस तरह से आ जाने वाला है। अब देखिए हम इसको और अच्छे से कैसे शो करेंगे, तो वो और अच्छे से कैसे शो करना है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो जो आपने यहाँ पर ये जो है, यहाँ पर आपने डॉट एटम्स दिया है, इस एटम को हम स्टाइल करेंगे। तो देखिए कैसे स्टाइल करेंगे। तो आप यहाँ क्या करो, आप यहाँ पर डॉट इस तरह से फ्लेक्स करें, और फ्लेक्स डॉट आप इस तरह से एटम्स करें, फ्लेक्स डॉट एटम्स। और एटम्स करने के बाद जो है आप क्या करो, आपको क्या करना है, उसको भी पहले तो दे देना है उसको भी 100%। आप इसको विथ को 100% दे दो। 100% देने के बाद जो है आप इसका हाइट दे दीजिए, हाइट को ऑटो दे दीजिए। ऑटो देने के बाद आप इसका ऑब्जेक्ट फिट को कर दो कवर, इसका ऑब्जेक्ट फिट को आप कर दीजिए कवर, इस तरह से। और उसका डिस्प्ले जो है आप फ्लेक्स बॉक्स बना दो उसको फ्लेक्स, और वहीं जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, आपका अलाइन एटम सेंटर, इस तरह से। आप जो एटम है उसको आप एक जो है फ्लेक्स बॉक्स बना दीजिए। अब देखिए वो आप कैसे देखिए, अब देखिए सारे इमेजेस जो इधर-उधर बिखर रहे थे वो क्या हो चुके हैं, वो सेंटर में आ चुके हैं। सारे इमेजेस आपके सेंटर में आ गए। सेंटर में आने के बाद क्या करना है, देखिए आप क्या करें, आप जो है यहाँ पर दे सकते हैं गैप, इस तरह से गैप दे सकते हैं। और इसको गैप या फिर पैडिंग इस तरह से पैडिंग दे देंगे। पैडिंग दे दिया 10 पिक्सल का, 10 पिक्सल का पैडिंग दे दिया। तो पैडिंग देने से भी हमारा काम हो जाएगा, उसमें क्या हो जाएगा, आपकी स्पेसिंग इस तरह से आ जाने वाली है। अब देखिए अब मैं क्या करूँगा, तो अब जो है यहाँ पर आपको पकड़ना है डॉट फ्लेक्स, इस तरह से आप जो है पैरेंट को लेते चाहिए फ्लेक्स डॉट एटम्स। अब मैं एक्चुअल इमेज को पकड़ूँगा, एक्चुअल इमेज को स्टाइलिंग करने वाला हूँ। तो इमेज को मैं दूँगा मैक्सिमम विड्थ, मैक्सिमम विड्थ चाहूँगा कि वो 100% ले ले, 100% वो आपका साइज़ ले ले। और हाइट जो है उसकी ऑटो रहे, जितना हाइट है वो अपने अकॉर्डिंग ले ले। मैं इसको कुछ देना नहीं चाहूँगा, ठीक है। और इसका ऑब्जेक्ट फिट वहीं आपका ऑब्जेक्ट फिट इसको आप कर दो कवर, कि वो पूरा का पूरा कवर कर ले। और आप करें डिस्प्ले इनलाइन, इसको करें आप डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, ताकि क्योंकि इमेज जो है आपके नॉर्मल जो होते हैं आपके इनलाइन एलिमेंट होते हैं, लेकिन अगर आप उसको हाइट भी देना चाहते हो तो आपको इनलाइन ब्लॉक करना पड़ेगा, ठीक है। और वो बाकी ट्रांजिशन वाला हम वो बाद में लगा लेंगे, ठीक है। तो अभी देखेंगे, तो अभी आपके इमेजेस कुछ इस तरह से आ चुके हैं, ये देखिए अभी आपके इमेजेस कुछ इस तरह से आ चुके हैं, जो कि आपको यहाँ पर
शो हो रहे हैं, देखिए कुछ इस तरह से शो हो रहे हैं ना, और आपको आपके इमेजेस जो है कुछ इस तरह से प्रॉपर अलाइनमेंट में आपको देखने को मिल रहे हैं। देखिए एक छोटी-सी प्रॉपर्टी हमने दिया, छोटी-सी प्रॉपर्टी देते ही हमारी सारी इमेजेस इस तरह से अलाइन हो चुकी हैं। अब ये जो स्क्रॉल बार आ रहा है, ये अच्छा नहीं दिख रहा है, इस स्क्रॉल बार को हम रिमूव कर देंगे। तो कैसे रिमूव करेंगे वो आपको मैं बताऊँगा। देखिए, यहाँ पर कोई स्क्रॉल बार नहीं आ रहा है, लेकिन नहीं आ रहा है। तो देखिए वो हम कैसे रिमूव करेंगे। तो इस तरह से आपकी इमेजेस जो है बहुत अच्छा दिख रहा है, आपका इमेजेस सारे इमेजेस इस तरह से आ चुके हैं। तो देखिए वो इस स्क्रॉल बार को सबसे पहले रिमूव करते हैं, तो कैसे करेंगे? आप क्या करो, आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर आना है बॉडी में, और ये आपको टॉप पर जाना है। टॉप पर जाने के बाद आपको क्या करना है, आप करें बॉडी, बॉडी करें, बॉडी करने के बाद आप करें यहाँ डबल कॉलन और करें यहाँ पर वेब किट, इस तरह से। वेब किट स्क्रॉल बार, वेब किट स्क्रॉल बार को आप इसका डिस्प्ले कर दो नन। हमें स्क्रॉल बार चाहिए ही नहीं, मतलब चाहिए लेकिन वो दिखे नहीं। ठीक है, अब देखिए आपका जो वेब किट था, वो स्क्रॉल बार था, वो गया। ठीक है, स्क्रॉल बार गया। अब जो इमेज को थोड़ा और स्टाइलिंग करते हैं अच्छे से, कुछ इस तरह से। ठीक है, तो वो स्टाइलिंग कैसे करेंगे? ठीक है, अब ये एकदम ऑप्शनल है, आप अगर यही रखना चाहते हैं तो आप इसी में कंटिन्यू करें, और अगर और स्टाइलिंग करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। तो मैं इमेज को बॉर्डर देना चाहूँगा, तो उसको देखिए बॉर्डर में कैसे दे रहा हूँ। इसका मैं दे दूँगा बॉर्डर रेडियस, इसको मैं दे दिया 10 पिक्सल, इस तरह से। तो उसके कॉर्नर जो हैं वो आपके इस तरह से बॉर्डर आ जाएँगे, कॉर्नर बॉर्डर आ जाएगा, ठीक है? इस तरह से आपको कॉर्नर-कॉर्नर में बॉर्डर आ गया। बॉर्डर आ जाने के बाद जो है आप देखिए, मैं इसमें क्या देना चाहूँगा, मैं इसमें बॉर्डर देना चाहूँगा, तो बॉर्डर देना चाहूँगा इस तरह से बॉर्डर, और इसको बॉर्डर में दे दूँगा 2 पिक्सल, और इसको मैं सॉलिड दे दूँगा, सॉलिड इसका आरजीबी, और इसको मैं आरजीबी में देना चाहूँगा, और इसको मैं आरजीबी, और आरजीबी में मैं इसको देना चाहूँगा आपका 243, आपका 2, आप जो चाहे वो दे सकते हैं, 243 और आपका 240, इस तरह से। 440 नहीं, 240, इस तरह से। तो अभी देखिए अभी ये कैसा दिखेगा, तो अभी कुछ इस तरह से दिख रहा है, ठीक है? आप अगर नहीं देना चाहते तो आप इसको रिमूव भी कर सकते हैं, ये टोटली ऑप्शनल है। अब ये करने के बाद जो है हमें देखिए यहाँ पर आप जो है यहाँ पर जाओ, किसी इमेज को अगर मैं होवर किया तो वो इस तरह से जो है वो स्केल उसका बढ़ जा रहा है, तो वो हम स्केलिंग कैसे करेंगे, ठीक है? वो स्केल हम कैसे करेंगे होवर पर, तो देखिए आपको पहले रजिस्टर करना पड़ेगा ट्रांजिशन को, कि ट्रांजिशन आप कहाँ लगाना चाहते हैं, ठीक है? तो मैं लगाना चाहता हूँ ट्रांजिशन, उसको ट्रांजिशन बोलते हैं। ट्रांजिशन में लगाना चाहूँगा ट्रांसफॉर्म में। आपको इस तरह से पहले रजिस्टर करना पड़ता है, ट्रांसफॉर्म में लगाना चाहूँगा, और वो रहेगा 0.5 सेकंड के लिए। आप आगे-पीछे कर सकते हैं, और रहेगा ईज़। ये हमारे पास 4-5 टाइप होते हैं, जिसमें से कौन से टाइप में आपका स्टार्ट जल्दी होता है, किसी में स्टार्ट स्लो होता है, एंड जल्दी होता है, तो बस इतना ही रहता है ईज़ इन ईज़ आउट का, ठीक है? अब क्या करना है, हम चाहते हैं कि ये जब डिस्प्ले इसको हम होवर करें तब लगे, तो आप करो डॉट फ्लेक्स, इस तरह से डॉट फ्लेक्स, आप पैरेंट को लेते हुए चलें, डॉट एटम्स करें, डॉट एटम्स और इमेज में करें आप इस तरह से होवर। होवर करने के बाद क्या करें, होवर करने के बाद आप जो करना चाहते हैं, जैसे कि मैं करना चाहता हूँ ट्रांसफॉर्म, आपका ट्रांसफॉर्म, इस तरह ट्रांसफॉर्म, और उसका स्केल को मैं बढ़ाना चाहूँगा 1.2 तक, इस तरह से 1.2। तो देखिए यहाँ पर अगर मैं इस तरह से होवर करूँ, यहाँ हम अब 2.2 में है, होवर करूँ तो ये देखिए अपना स्केल इस तरह से बढ़ रहा है। ठीक है, स्केल इस तरह से आपका स्केल जो है इस तरह से बढ़ रहा है, देखिए स्केल जो है बढ़ रहा है। ठीक है, आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं, तो मैं इसको 1.1 ही कर दूँगा, 1.1 कर दूँगा, ठीक है। अभी देखेंगे तो ये 1.1 बढ़ेगा, ठीक है। आप जितना चाहें आपके अकॉर्डिंग उतना जो है आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से आपने इसमें क्या दे दिया, स्केल दे दिया। अब जो नेक्स्ट है हमारा स्केल में एक इस तरह से होवर भी आ रहा है, मतलब बैकग्राउंड उसका बॉर्डर भी चेंज हो रहा है। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर बॉर्डर भी चेंज कर सकते हैं। तो देखिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर बॉर्डर कर दूँगा, और बॉर्डर आपका 2 पिक्सल सॉलिड, आप जो चाहे वो प्रॉपर्टी आप दे सकते हो, येलो। तो अभी देखेंगे तो अगर मैं होवर किया तो इस तरह से आपका बॉर्डर भी चेंज हो जाएगा, इस तरह से होवर किया, ठीक है। तो अब क्या करना है, नेक्स्ट जो है हमें ये सर्च बार बनाना है कि मैं कुछ ऐसा टाइप करूँ, वो आना चाहिए। और अगर मैं इन बटन्स पे क्लिक करूँ, इन बटन्स पे, तो वो काम ही करनी चाहिए। तो देखिए वो हम कैसे करेंगे, तो वो करना भी बहुत आसान है। आप क्या करो, आपका जो मेन स्टेट है, ये आपका इमेजेस का, ठीक है। इस इमेजेस वाले स्टेट को चेंज करना है, और इसमें आपको जो है डायनेमिक कंटेंट जो है, डायनेमिक कंटेंट यहाँ पर आपने नेचर किया है। अगर मान लीजिए यहाँ पर इसको चेंज कर दूँ, और यहाँ पर चेंज करके मैं अगर इसको कार करूँ इस तरह से, मान लीजिए यहाँ पर कार किया, तो जो अभी आपको इमेजेस दिखेंगी वो आपको कार की दिखेंगी। मतलब कि आपका क्या है, आपको कुछ ऐसा करना है कि ये जो आपका क्वेरी है ये चेंज हो जाए। उसके लिए क्या करेंगे, ठीक है, उसके लिए आप एक स्टेट वेरिएबल बना लो। आप उसके लिए आपका करो यूज स्टेट का स्निपेट, और यहाँ पर बनाइए टेक्स्ट। इसको मैं करूँगा आपका सर्च,
SERCH सर्च करूँगा, सर्च और सेट सर्च, इस तरह से सर्च और सेट सर्च। और इनिशियली आप इसमें क्या डाल दो, आप इसमें डाल दो नेचर, इसमें आप नेचर डाल दीजिए, अगर कुछ भी ना हो तो वो नेचर रहे। अब जो हमने जो बैकटिक यूज किया है, इसमें आप क्या करो, आप इसमें डॉलर यूज करो, इस तरह से डॉलर, डॉलर के बाद जो है आप यहाँ पर जो आपका सर्च है उसको दिखा दीजिए, सर्च। और इस सर्च को आपको कहाँ पर चेंज करना है, हम इस सर्च को चेंज करना चाहते हैं, हम जब जो है क्या करें, जब जो है हम यहाँ पर टाइप करें और हम इन बटन को क्लिक करें। तो देखिए वो मैं कैसे करूँगा। तो इस सेट सर्च को क्या करें, आप ऐसा प्रॉप्स पास कर दीजिए नेविगेशन बार पर, क्योंकि वो दोनों कंपोनेंट कहाँ पर है, हमारे नेविगेशन बार पर हैं। इसको मैंने इस तरह से एज अ प्रॉप्स क्या कर दिया, पास कर दिया। तो मैंने पास कर दिया। अब यहाँ पर आइए नेविगेशन बार पर, और नेविगेशन बार पर आने के बाद जो है आप क्या करो, आप इसको एज अ प्रॉप्स ले लीजिए, इस तरह से ये एज अ प्रॉप्स ले लिया। ले लेने के बाद क्या करना है, सबसे पहले हम इनपुट का सेटल करते हैं। इनपुट को हम सेटल कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर मैं क्या करूंगा, ऑन चेंज में क्या करूंगा, ऑन चेंज में जो आपका यहाँ पर मैं आपका एक इवेंट दे देता हूँ, इस तरह से इवेंट दे दिया। और आपका सेट सर्च में आपका आपका सेट सर्च में आप क्या करो, सेट सर्च में आपका ई डॉट टारगेट आपका डॉट वैल्यू, मतलब कि जो भी वहां पर टाइप करें उसमें जो भी वो टाइप कर रहा है उसको क्या करो, आप उसमें डाल दीजिए। ठीक है, जो भी वहां पर टाइप कर रहे हैं हम उसमें डाल देंगे। तो देखिए अगर मैं अभी यहाँ पर अगर टाइप करूँ कार, तो ये जो है आपका ये चेंज नहीं हुआ, ये आपका कुछ रिफ्लेक्शन नहीं हुआ। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर ऑन चेंज में ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू किया, और ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू किया, और यहाँ पर हमने क्या कर दिया, यहाँ पर सेट सर्च कर दिया। तो वो चेंज इसलिए नहीं हुआ क्योंकि आप जो है आपके यूज इफेक्ट को बार बार रन नहीं कर रहे हो। ठीक है, आपका यूज इफेक्ट केवल एक बार चल रहा है। ठीक है, तो जब जब ये जो आपका सर्च है ये चेंज हो, तब तब आपके यूज इफेक्ट को चलाना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस सर्च को आपको यहाँ पर पास करना पड़ेगा एज अ डिपेंडेंसी लिस्ट, इस तरह से पास कर दिया। अब जब जब आपका सर्च चेंज होगा, ठीक है, अब यहाँ पर इस तरह से जब जब आप अपना सर्च चेंज करेंगे आपका यूज इफेक्ट जो चलते जाएगा। अब जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया न्यूयॉर्क, इस तरह से न्यूयॉर्क इस तरह से टाइप कर दिया, तो न्यूयॉर्क टाइप कर दिया, तो आपका क्या होगा, वो जो है आपके एपीआई से जाएगा और आपका रिक्वेस्ट लेकर आ जाएगा। ये देखिए आपका न्यूयॉर्क जो आ चुका है। अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया लंदन, इस तरह से लंदन, इस तरह से लंदन टाइप कर दिया, तो वो क्वेरी में क्या आ जाएगा, लंदन आ जाएगा, और वो आपके एपीआई पे जाएगा और लंदन की सारी इमेजेस जो है आपको आपके लिए लेके आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि ये सर्च कैसे बनाते हैं आपको पता चल गया। तो ये हमारा सर्च बन चुका है। सर्च के बाद जो है हमें ये बटन्स पर जब मैं इस पे क्लिक करूँ तब वो सारी चीज़ें होनी चाहिए, वो सारी इमेजेस आनी चाहिए। तो देखिए वो हम कैसे करेंगे, तो वो करने के लिए आप क्या करो, आप फिर से अपने नेविगेशन बार पर जाइए, और नेविगेशन बार पर आप क्या करेंगे, आप ऑन क्लिक में ये सारी चीज़ों को पास करेंगे, सेट सर्च करेंगे ऑन क्लिक पर। तो इस तरह से मैं मल्टीपल कर्सर जनरेट कर रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर इस तरह से मल्टीपल कर्सर जनरेट कर रहा हूँ। इस तरह से देखिए आप भी इस तरह से, या तो आप आपको अल्ट की को प्रेस करना है और बस सेलेक्ट करते जाना है, उससे क्या होगा आपको मल्टीपल कर्सर जनरेट हो जाएगा। इस तरह से मल्टीपल कर्सर आपको जनरेट करना है, और टोक्यो में इस तरह से, और आप एंटर मारिए। और एंटर मारने के बाद आप क्या करो, आप यहाँ पर करें इस तरह से ऑन क्लिक, ऑन क्लिक में क्या करें, ऑन क्लिक में आपको इस तरह से एरो फंक्शन में कॉल करना पड़ेगा, कॉल बैक में कॉल करना पड़ेगा, क्योंकि ये ऑलरेडी एक फंक्शन है सेट सर्च। तो सेट सर्च में आपको पास करना पड़ेगा जो भी आप देना चाहते हैं, लाइक आपका नेचर, इस तरह से नेचर। अब देखिए यहाँ पर नेचर लिखा है तो मैं इसमें नेचर सर्च करना चाहूँगा। यहाँ पर ट्रैवल लिखा है तो मैं इसमें पास करना चाहूँगा ट्रैवल, इसमें पास करना चाहूँगा आपका ट्रैवल। इसमें सिटी है तो मैं इसमें आपका सिटी पास कर दूंगा, इस तरह से सिटी। और इसमें है आपका कार दिख रहा है तो मैं यहाँ पर पास कर दूंगा कार, यहाँ पर कार पास कर दिया। और आपका इसमें फैशन दिख रहा है तो आप इसमें क्या करें, आप यहाँ से यहाँ पर आप इसको फैशन करें। और यहाँ पर एनिमल दिख रहा है तो आप यहाँ पर एनिमल कीजिए, एनिमल्स कीजिए। और आपको यहाँ पर दिख रहा है टेक्नोलॉजी, तो यहाँ पर आप क्या करो, यहाँ पर आप करो टेक्नोलॉजी। आप जो चाहे वो सर्च कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। और यहाँ पर आप क्या करें, यहाँ पर करें फाइनेंस, इस तरह से फाइनेंस करें। और फाइनेंस करने के बाद जो है यहाँ पर आपको दिख रहा है टोक्यो, तो यहाँ पर आप टोक्यो करो, टोक्यो। आप सारे फील्ड्स को कम ज़्यादा कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। और यहाँ पर दिख रहा है आपको दुबई,
तो आप क्या करें, यहाँ पर करें आपका दुबई, इस तरह से दुबई करें। अब देखिए, अब इसको टेस्ट करते हैं। तो अगर मैं नेचर पर गया इस तरह से, तो नेचर आ गया, ट्रेवल पर गया तो ट्रेवल आ गया, सिटी में गया तो आपके सारे जो भी सिटीज़ होंगे इस पे लिस्ट, वो सारे सिटीज़ आ जाएँगे। इसी तरह से अगर मैं कार में गया तो कार, फैशन में गया तो फैशन, इस तरह से फैशन, एनिमल्स पे गया तो आपके जो है एनिमल्स हैं वो सारे एलिमेंट्स आ जाने वाले हैं। और आपका जो है टेक्नोलॉजी पे किया तो आपका टेक्नोलॉजी जो आपकी लेटेस्ट ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजी है। टोक्यो में गया तो आपको इस तरह से आपका टोक्यो सिटी देखने को मिलेगा। अगर मैं यहाँ पर दुबई पे गया तो आपको यहाँ पर जो है दुबई सिटी आपको देखने को मिलेगी। तो ये आप जो है डायनेमिक डेटा एपीआई से फेच कर रहे हैं। तो एक्चुअली में क्या हो रहा है कि यहाँ पर जब आप बटन को क्लिक कर रहे हैं, सेट सर्च वाला फंक्शन कॉल हो रहा है, उस पे आपने पैरामीटर टोक्यो पास किया है, तो आपने आपके बटन क्लिक करने पर ये पैरामीटर लेकर यहाँ पर आ रहा है एफजेएसएस में, और एफजेएसएस में आपका ये सर्च जो अपडेट हो जा रहा है, और इस सर्च को आपने यहाँ पर पास किया है सर्च में, तो ये फिर से एपीआई रिक्वेस्ट मार रहा है, और एपीआई रिक्वेस्ट मारने के बाद जो है आपको डेटा जो है यहाँ पर सेट इमेज में आपका दे रहा है, और सेट इमेज को आपने फिर एज अ प्रॉप्स पास किया है यहाँ पर होम में, तो चेंज हो रहा है। तो रिएक्ट में जो है कुछ चीज़ें ऐसे ही काम करती हैं। आपका जो है आप इधर से चेंज करते हो तो वो माइक्रो सेकंड्स में जो है इधर आकर दूसरे जगह पर आपको चेंजेस देखने को मिल जाती हैं। ठीक है? तो ये रिएक्ट जो है कुछ ऐसे ही काम करता है। अब देखिए, तो हमने ये तो बना लिया, ये हमने जो है बहुत प्रोग्रेस कर लिया कि हमने यहाँ पर सारे, यहाँ पर अगर मैं फिर से आपको अगर ताजमहल करके दिखाऊँ, आपको ताजमहल दिखेगा। तो इस तरह से ये तो हमने बना चुके हैं। अब जो हमारा बाकी रह गया है, वो हमें लास्ट में एक बटन बनाना है। इस तरह से आपको एक लास्ट में बटन बनाना है, यहाँ पर, ताकि हम बैक टू टॉप जा सकें एकदम नीचे आने के बाद। तो वो हम बटन बनाते हैं। तो देखिए वो बटन कैसे बनाएँगे। आप चले जाओ अपने होम पर, और होम पर जाने के बाद जो है देखिए, ये जो फ्लेक्स है, इस फ्लेक्स के अंदर में ही आप बना लीजिए। तो फ्लेक्स के अंदर में मैं यहाँ पर बना लूँगा .btn, और btn डॉट आपका btn आपका वार्निंग, btn वार्निंग कर दिया इस तरह से। और इसमें आप करो बैक टू टॉप, बैक बैक टू बैक टू टॉप, इस तरह से बैक टू टॉप कर दिया। देखिए आपका बटन जो है वहाँ पर आ चुका होगा, बैक टू टॉप। ठीक है? अब जो है आप इसको इसको यहाँ ना करें, वो फ्लेक्स बॉक्स में शो हो जाएगा, आप इसको नीचे करें इस तरह से कंटेनर में। तो ये देखिए हमारा बटन जो है नीचे आपको देखने को मिलेगा। इसको सेंटर में चाहिए तो आप क्या करो, आप इसको करें टेक्स्ट सेंटर कीजिए। टेक्स्ट सेंटर करने के बाद जो है आप इसको क्या करो, आप इसको मार्जिन दीजिए 5 का, my5। तो आपका वो 5 का जो है इस तरह से मार्जिन आ जाएगा। ठीक है? बैक टू टॉप। अब उसमें क्या करना है, बैक टू टॉप में आपको एक्चुअली इसको बनाना पड़ेगा एंकर बनाना पड़ेगा, और एंकर बनाने के बाद जो है आपको यहाँ पर देना पड़ेगा href, और इसमें जो आपका टॉप है यहाँ पर देनी पड़ेगी आईडी, और आईडी में आप इसको टॉप दे दीजिए, और यहाँ पर करो href में हैश टॉप इस तरह से। तो जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये आपको क्या करेगा, ये टॉप पर लेके चला जाएगा। तो देखिए अभी मैं इसको क्लिक किया इस तरह से, तो आपको ये टॉप पर लेके चला गया। ये देखिए आपको टॉप पर आ गया। फिर से स्क्रॉल किया तो ये, ठीक है? और ये मैं तभी दिखाना चाहूँगा जब आपका इमेजेस हों। तो मैं क्या करूँगा, देखिए इसके लिए क्या करेंगे, आप कंडीशन रेंडरिंग करो, तो इमेजेस इस तरह से, इमेजेस डॉट लेंथ, इस तरह से डॉट लेंथ अगर नॉट इक्वल टू 0 है तभी आप इसको शो करें। तो एंड एन ऑपरेटर यूज करूँगा, और इसको यहाँ से करूँगा कट, इसको यहाँ से करूँगा कट, और कट करने के बाद जो है मैं इसको यहाँ पर क्या कर दूँगा, यहाँ पे कर दूँगा पेस्ट। इस तरह से पेस्ट कर दिया। तो अगर मान लीजिए इमेज नहीं है, तो अगर मान लीजिए मैं यहाँ से डेटा कनेक्शन को बंद कर दूँगा एक बार के लिए, और डेटा कनेक्शन को बंद कर दूँगा, तो देखिए यहाँ पर मैंने इसको बंद कर दिया, और अभी रिफ्रेश करूँगा। इस तरह से अभी मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ तो आपको वो नहीं दिख रहा बटन, वो आपका बटन नहीं दिख रहा है, और यहाँ पर एक लोडर भी होना चाहिए, तो वो हम अब लोडर ही बनाएँगे। तो अगर मैंने इसको क्या किया, फिर से अगर इंटरनेट कनेक्शन को चालू कर दिया, और चालू कर देने के बाद जो है जैसे ही मेरा होता है कनेक्ट, अभी देखिए डिस्कनेक्टेड है, हो गया कनेक्ट। अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो ये देखिए आपके इस तरह से इमेजेस आ चुके हैं, और आप नीचे जाओगे एकदम नीचे तो यहाँ पे बैक टू टॉप इस तरह से आ चुका है। अब काम करते हैं लोडर पर, कि अगर आपका जो इमेजेस नहीं होंगे तो आपका एक लोडर दिखना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया है, एक GIF लिया है जिसका नाम है spinner.gif। ये आपको मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा। तो आपको क्या कर लेना है, उसको आपको डाउनलोड कर लेना है। देखिए, आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर कंपोनेंट पर आ जाओ, और कंपोनेंट पर आने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर एक लोडर, इस तरह से loader.js नाम से कंपोनेंट बना लेना है इस तरह से, ठीक है? और यहाँ पर आप करें RAFCE कीजिए,
और RAFC करने के बाद जो है आपको इंपोर्ट करना है, तो आप इस तरह से इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट करेंगे आप आपको इंपोर्ट करना है लोडर को, इस तरह से स्पिनर आपको स्पिनर को इंपोर्ट करना है और स्पिनर को इंपोर्ट करेंगे आप डॉट स्लैश आपका स्पिनर से, इस तरह से स्पिनर स्पिनर डॉट GIF से आपको क्या करना है, इसको इंपोर्ट कर लेना है। और इंपोर्ट करने के बाद जो है आप क्या करेंगे, इंपोर्ट करने के बाद जो है यहाँ पर जो है आप इसको फ्रेगमेंट बना लीजिए और फ्रेगमेंट बनाने के बाद आप इसको एक .img कर लो, .img नाम का एक डिव बना लीजिए। और डिव के अंदर में क्या करेंगे, देखिए डिव के अंदर में एक्चुअली यहाँ पर जो है मैंने फ्रॉम नहीं लिखा इसलिए एरर आ रहा है, तो यहाँ पर फ्रॉम करना जरूरी है। और यहाँ पर क्या करेंगे, आपको करना है इमेज, और इमेज में क्या करना है, आपको स्पिनर को आपको क्या करना है, इस तरह से आपको कर देना है स्पिनर, ठीक है। अब ये इस कंपोनेंट को हमें दिखाना है जब जब डेटा ना हो, तो देखिए आपको इस कंपोनेंट को इंपोर्ट करना है कहाँ पर, होम पर। तो आप इसको होम पर इंपोर्ट करो, तो देखिए मैं यहाँ पर इंपोर्ट करता हूँ, इंपोर्ट आपका लोडर, इंपोर्ट इस तरह से लोडर, इंपोर्ट लोडर फ्रॉम लोडर। और अभी के लिए जस्ट फॉर अ मोमेंट मैं यहाँ पर लोडर को दिखाना चाहूँगा, इस तरह से लोडर को इस तरह से मैं दिखाना चाहूँगा। देखिए अब देखते हैं कि ये शो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो अभी मैं इसको रिफ्रेश करूँगा, तो मैंने इसको रिफ्रेश किया और यहाँ पर जो है प्रॉब्लम हो गई। तो देखिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक्चुअली हम है कंपोनेंट के, तो हमें क्या करना पड़ेगा, डॉट डॉट स्लैश करना पड़ेगा इस तरह से। डॉट डॉट स्लैश करने के बाद जो है हमारा, नहीं इसको ऐसा नहीं करना पड़ेगा, यहाँ नहीं, जो हमने लोडर पर इंपोर्ट किया है क्योंकि वो लोडर के बाहर है, तो आपको डॉट डॉट स्लैश करना पड़ेगा इस तरह से, ठीक है। और अभी देखेंगे, अभी आप इसको रिफ्रेश करो तो आपका ये कुछ आपका लोडर ऐसे दिखेगा और आपको नीचे जो है आपकी इमेजेस दिखेंगी। इसको हमें सेंटर में करना है और इसको छोटा भी करना है, तो देखिए कैसे करेंगे। तो ये जो डॉट इमेज है, इस डॉट इमेज को पकड़िए, डॉट img को पकड़िए और चले जाइए अपने CSS पर। CSS पर जाने के बाद क्या करेंगे, देखिए आप यहाँ पर करो डॉट img और पहले तो आप इसको फ्लेक्स बनाओ, तो इसका डिस्प्ले फ्लेक्स करें और डिस्प्ले फ्लेक्स करने के बाद जो है आप इसका जस्टिफाई कंटेंट सेंटर करें और इसका अलाइन आइटम ही क्या करें, आप सेंटर करें अलाइन आइटम जो है आप इसको सेंटर करो इस तरह से। अभी मैं देखूंगा तो वो सेंटर में आ जाएगा, सेंटर में आ गया। अब इसके विड्थ को छोटा करना है, तो विड्थ को छोटा कैसे करेंगे, डॉट img कीजिए, डॉट img के अंदर पे इमेज है, आप इसका विड्थ को कम करो, विड्थ को आप कर दीजिए इसका 400 पिक्सल, इस तरह से 400 पिक्सल। तो देखिए 400 पिक्सल किया तो ये बहुत छोटा हो गया, एक्चुअली इसको हम 500 करते हैं, 500 पिक्सल। अभी देखिए ये 500 पिक्सल में सही लग रहा है। अब जो है जब जब मेरा डेटा ना हो तब तब मुझे ये लोडर दिखाना है, अदरवाइज नहीं दिखाना है, तो वो हमें कंडीशन रिटर्न करनी पड़ेगी। तो वो हम कैसे करेंगे, देखिए उसका लॉजिक जो है मैं आपको बताता हूँ। आप इस आपको क्लोज कर दो, आप चले जाइए होम पर, आप चले जाइए ऐप पर और नेविगेशन बार को बंद करें। यहाँ पर आपको बनाना पड़ेगा एक स्टेट जिसका नाम होगा लोडर, ठीक है। तो यहाँ पर बनाइए आप यूज स्टेट कीजिए, यूज स्टेट का स्निपेट, इस तरह से यूज स्टेट स्निपेट, और यहाँ पर आप करें लोडर। लोडर करने के बाद आप यहाँ पर करें सेट लोडर, इस तरह से लोडर सेट लोडर। और इसको इनिशियल केस में क्या कर दो, आप इसको इनिशियल केस में ट्रू कर दीजिए, आप इसको इनिशियल केस में इसको ट्रू करें और इसको ट्रू करें। और जब जब आपका इमेज आ जाए, ठीक है, अब आपका इमेज आ चुका है, तो यहाँ पर आप सेट लोडर को क्या करें, आप सेट लोडर को फॉल्स कर दो। मतलब क्या है कि जब जब आपका लोडर ट्रू होगा तब तब हम जो है लोडर को दिखाएंगे, स्पिनर को दिखाएंगे। और जैसे हाँ हमारा डेटा आ गया, मतलब कि हमारा डेटा आ जाने के बाद हमें लोडर दिखाने की जरूरत नहीं है, तो हम उसको क्या कर देंगे, हम इसको बंद कर देंगे, ठीक है। अब देखिए मैं इसको शो कैसे करूंगा। तो आपको क्या करना है, आपको ये लोडर और सेट लोडर को यहाँ से इस तरह से इसको कॉपी करना है और कॉपी करने के बाद जो है आपको इसको एज अ प्रॉप्स पास कर देना है। तो कहाँ पर पास करेंगे, तो मैं पास करूंगा इसको होम पर। तो देखिए मैं यहाँ पर होम पर जो है लोडर को पास कर दूंगा और मुझे सेट लोडर को पास करने की जरूरत नहीं है, मैं लोडर को पास करूंगा, इस तरह से लोडर को एज अ प्रॉप जो है पास कर दूंगा। जब जब लोडर ट्रू होगा तब जो है मैं लोडर दिखाऊंगा और इसको राइट क्लिक करके आप कर दो फॉर्मेट, इस तरह से डॉक्यूमेंट, ठीक है, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर दिया। अब देखिए ये होम पर आ गए, होम पर जो है आपको यहाँ पर लेना पड़ेगा लोडर, इस तरह से लोडर ले लिया इस तरह से। अब क्या कीजिए, अब देखिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पर जो है मैं यहाँ पर कंडीशन रिटर्न करूंगा। तो इस तरह से कर्ली ब्रैकेट किया और इस तरह से लोडर, अगर लोडर ट्रू है तो लोडर ट्रू है तो आप दिखाओ वहां पर लोडर, तो इस तरह से मैं यहाँ पर लोडर दिखाऊंगा
और अगर लोडर फॉल्स है तो यहाँ पर आपको करना पड़ेगा इस तरह से कॉलन, और फॉल्स में आपको दिखाना पड़ेगा, यहाँ पर मैं यूज करूंगा आपका फ्रेगमेंट, और यहाँ पर आपको करना पड़ेगा, अच्छा मैं क्या करता हूँ देखिए, ये फ्लेक्स बॉक्स को, ये डॉट फ्लेक्स को मैं इसके अंदर लाऊंगा, इसके अंदर, और ये जो आपका पूरा मटेरियल है इसको यहाँ से करूंगा कट, और इसको कट करके यहाँ पे करूंगा पेस्ट इस तरह से, ठीक है। तो जब जब हमारे पास डेटा रहेगा तब तब जो है आपका लोडर नहीं दिखेगा, अदरवाइज हमारा लोडर दिखेगा। अब ये जो है इसको मैं रिफ्रेश किया तो ये फिर भी दिख रहा है। तो आप क्या करो, ये जो हमने यहाँ पर लोडर पहले से टेस्टिंग के लिए किया था, इसको आप जो है यहाँ से रिमूव कर दीजिए, यहाँ से रिमूव कर दें, और अभी देखते हैं तो अभी आपका लोडर जो है चला गया। अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ तो ये देखिए वो आपका रिफ्रेश में आ रहा है जब जब आपको डेटा फेच कर रहा है। तो हमने इस तरह से अपना लोडर भी लगा लिया। अब लोडर लगाने के बाद अपना काम जो है ऑलमोस्ट हो चुका है। हमें इस पर काम करना है कि अगर मैं इसको इस तरह से अगर क्लिक करूँ तो ये सेव हो जाना चाहिए हमारे लोकल स्टोरेज पर। तो वो हम कैसे करेंगे देखिए, सबसे पहले क्या करें, आप अपने इंडेक्स पर जाइए, index.css पर, और यहाँ पर आप इमेज में, ये जो आपने दे रखा है इमेज में, आप इसको क्या करो, आप इसके कर्सर को पॉइंटर कर लो, आप कर्सर पॉइंटर कर लो। तो जब जब आप इस पे होवर करोगे तो इस तरह से आपका कर्सर जो है एक पॉइंटर की तरह आएगा। ये हमारा कर्सर पॉइंटर की तरह आ रहा है। अब इस पे काम करते हैं, इसका लॉजिक बनाते हैं। इसका लॉजिक हम कैसे बनाएंगे देखिए, मैं क्या करूंगा, मैं एक अलग से स्टेट बनाऊंगा जो कि एरे होगा, और जब जब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो इस एलिमेंट को, इस इमेज को मैं उसमें डाल दूंगा उस एरे में। तो देखिए वो मैं कैसे कर रहा हूँ। तो मैं जाऊंगा ऐप पर, और ऐप पर जाने के बाद जो है देखिए मैं वो कैसे करूंगा। तो यहाँ पर मैं एक और स्टेट बनाऊंगा इस तरह से, आपका यू स्टेट का स्निपेट, और यहाँ पर यू स्टेट का स्निपेट करने के बाद मैं यहाँ पर बनाऊंगा सेव्ड इमेज, सेव्ड बनाऊंगा। आप इसको सेव्ड इमेज कुछ भी कर सकते हैं, मैं सेव्ड बना रहा हूँ, सेव्ड और सेट सेव्ड, और इसको मैं बनाऊंगा एरे, इस तरह से इसको मैं करूंगा एरे। और एरे करने के बाद जो है इन दोनों चीजों को, मतलब कि मैं सेट सेव्ड को, मैं दोनों को पास कर रहा हूँ अभी के लिए, सेव्ड और सेट सेव्ड को मैं पास कर दूंगा होम पर, क्योंकि होम पर ही मेरा सारा इमेज शो हो रहा है, ठीक है। और होम पर इसको मैं क्या कर दूंगा, इस तरह से मैंने इसको पास कर दिया। और यहाँ पर मैं क्या करूंगा, इसको मैं सेव्ड के अंदर में सेव्ड कर दूंगा, और अगर बाद में रिकॉर्ड नहीं होगी तो मैं उसको रिमूव भी कर सकता हूँ, मतलब कि उससे प्रॉप्स को हटा सकता हूँ। और आपका सेट सेव्ड कर दूंगा इस तरह से, सेट सेव्ड, इस तरह से सेव कर दिया। और ये करने के बाद आप इसको फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करें तो आपका डॉक्यूमेंट इस तरह से फॉर्मेट हो जाएगा। अब देखिए अब क्या करना है, होम पर जाइए, और होम पर जाने के बाद जो है हम क्या करेंगे देखिए, होम पर जाने के बाद जो है एक्चुअली इसका लॉजिक ऐसा होगा कि जब मैं इमेज पर क्लिक करूं तो उस आइटम को मैं सबसे पहले सेट सेव्ड पर डाल दूंगा, ठीक है, और उसको मैं यूज इफेक्ट में डालूंगा ताकि मेरा जो ओरिजिनल एरे है वो चेंज हो जाए। तो मुझे ये सेव्ड को करने की जरूरत नहीं थी, इसको करने की जरूरत नहीं थी, ठीक है, और इसको करने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं थी। तो देखिए वो मैं कैसे कर रहा, तो यहाँ पर मैं यहाँ से सेट सेव्ड, इस तरह से सेट सेव्ड को, इसको मुझे क्या करना चाहिए, मुझे यहाँ से इसको कॉपी कर लेना चाहिए, इस तरह से इसको मुझे यहाँ से कॉपी कर लेना चाहिए। और कॉपी कर लेने के बाद जो है मैं यहाँ पर पास करूँगा सेट सेव्ड, इस तरह से सेट सेव्ड। तो सेट सेव्ड में, तो सेट सेव्ड में मैं एक ऑन क्लिक फंक्शन लगाऊंगा। उस ऑन क्लिक फंक्शन को जो है मैं इस इमेज में कॉल करूंगा, और इमेज में कॉल करने के बाद जो है मैं पूरा का पूरा इमेज को उसमें डाल दूंगा, मतलब कि जो पहले से डेटा है उसमें वो तो रहेगा ही रहेगा, और जो पहले से डेटा होने के बाद जो हमारा ब्रांड न्यू डेटा है उस ब्रांड न्यू डेटा को मैं वहां पर जो है क्या करूंगा, मैं उस ब्रांड न्यू डेटा को वहां पर डाल दूंगा। तो देखिए वो मैं कैसे करने वाला हूँ। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर एक कॉन्स्ट, इस तरह से कॉन्स्ट से फंक्शन बनाऊंगा, और यहाँ पर करूँगा सेव इमेज, सेव इमेज नाम से फंक्शन बनाया। और इस फंक्शन में मैं क्या करूँगा, मेरे पास आएगा इमेज, इस तरह से img आएगा, और इसको मैं एरो फंक्शन बना लिया। और img आने के बाद मैं क्या करूँगा देखिए, तो मुझे ये भी चेक करना है कि कोई इमेज अगर मैंने डाल चुका है तो वो दोबारा नहीं आना चाहिए। तो वो हम चेकिंग वाला काम बाद में करेंगे, पहले तो हम सेव करते हैं। देखिए सेव कैसे करेंगे, तो आप सेट सेव्ड को कॉल करो, और यहाँ पर आपको सेव भी लेना पड़ेगा, इस तरह से सेव भी हमने पास किया था, सेव्ड, सेट सेव्ड को कॉल किया। सेव सेव्ड को कॉल करने के बाद जो है आप क्या करो, आपके पास जो इमेज है, आपके पास जो पहले से इमेज है डॉट 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 सेव, उसको तो आप एज इट इज रहने दो, और जो नया इमेज आएगा उसको क्या करें, आप उसमें ऐड कर दें। तो ये जो है हमने इमेज को ऐड कर दिया। अब ऑन क्लिक में हमें इसको कॉल करवाना है, तो देखिए कैसे कराएंगे। तो मैं क्या करता हूँ, इस इमेज में क्या करता हूँ, मुझे इस ड्यू में लग करना चाहिए, मुझे इस ड्यू में यहाँ पर मैं एक लगाऊंगा ऑन क्लिक, इस तरह से,
ऑन क्लिक और मैं उस पे क्या पास कर रहा हूँ, उस पे मैं इमेज पास करूँगा पैरामीटर, तो इसलिए मैं इसको कॉल बैक में पास कर रहा हूँ, इस तरह कॉल बैक में। और आप करें जो आपने फंक्शन बनाया है यहाँ पर सेव इमेज, इसको कॉल करें सेव इमेज को, और इसमें आप पास कर दो पूरा का पूरा आपका इमेज, जो कि आपका ये वाला इमेज है, ये वाला इमेज। इस तरह से आप पूरा इसमें क्या करें, आप इसमें पूरा का पूरा इमेज को क्या कीजिए, आप इसमें पूरा का पूरा इमेज को पास कर दीजिए और इसको आप फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करो, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, अब सिंपल जो है हम कंसोल लॉग करवाते हैं। देखिए मैं अब कंसोल लॉग करवाऊँगा यहाँ पर ऐप में जाऊँगा, ऐप में कंसोल लॉग कराऊँगा, क्योंकि मैंने अपना जो स्टेट है सेव्ड का वो यहाँ बनाया है ऐप में। यहाँ पर मैं करूँगा कंसोल डॉट लॉग, मैं चेक करना चाहूँगा कि वो एरे में एलिमेंट बढ़ा कि नहीं बढ़ा, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पर मैं करूँगा इमेज, इस तरह से इमेज इज सेव्ड, इस तरह से इमेज इज सेव्ड, ठीक है। और यहाँ पर मैं करूँगा सेव, इस तरह से सेव। अब देखिए मैं क्या करता हूँ, तो मैं अपना कंसोल को ओपन किया, यहाँ से मैंने अपना मेरा कंसोल जो है ओपन है। कंसोल ओपन होने के बाद जो है मैं इसको क्या करूँगा, रिफ्रेश करूँगा, इसको मैंने किया क्लिक। अब देखिए ये बोल रहा है कि सेव्ड इज़ नॉट इटरेबल, तो इसका रीज़न ये हो सकता है कि हमने सेव को पास करना भूल गया होगा। तो देखिए हम यहाँ पर जाते हैं और ये देखिए हमने यहाँ पर सेव को पास करना भूल गया है। तो आप क्या करें, आप यहाँ आपको यहाँ पर सेव को जो है पास करना पड़ेगा। इस तरह से आप सेव को यहाँ पर क्या करो, आप सेव को इस तरह से पास कर दीजिए, और पास कर देने के बाद जो है आपको सेव्ड को यहाँ से लेना भी पड़ेगा। तो ये एक्चुअली हमने सेव को ले रखा है, तो हमने ये सेव को ले लिया। अब देखिए, अब यदि मैं इसको रिफ्रेश किया और इसके बाद अगर मैंने इसको क्लिक किया, तो ये देखिए यहाँ पर जो है आपके सेव्ड में इस तरह से एरे आपके में आ रहे हैं, उस एरे में एलिमेंट आ रहे हैं, मतलब कि हम इसको सक्सेसफुली सेव कर पा रहे हैं। बट यहाँ पर एक इशू है, जैसे मान लीजिए मैंने इस एलिमेंट को 2 बार क्लिक किया, तो वो 2 बार जो है सेम आईडी के साथ वो सेव हो जा रहा है। ये देखिए यहाँ पर सेम आईडी, तो वो सेव नहीं होना चाहिए, वो सेव जो है बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो वो हम कैसे करेंगे देखिए, तो उसके लिए हम लॉजिक लगाएँगे। कैसे लॉजिक लगाएँगे, तो देखिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं बनाऊँगा फ्लैग, इस तरह से मैं बनाऊँगा आपका लेट फ्लैग, इस तरह से फ्लैग करूँगा, और फ्लैग में इनिशियली शो करूँगा फॉल्स, और मैं क्या करूँगा, मैं लूप करूँगा। देखिए यहाँ पर मैं लूप करूँगा और चेक करूँगा कि वो चीज़ पहले से है या नहीं। मतलब कि मैं क्या चाहता हूँ कि अगर इस एलिमेंट का आईडी पहले से है, तो मैं इसको दोबारा ऐड नहीं करूँगा, ठीक है। मतलब कि क्या करूँगा, देखिए यहाँ पर मैं फॉर लूप यूज़ कर रहा हूँ, आप जो चाहे वो यूज़ कर सकते हैं। फॉर लेट आई को 0 से स्टार्ट करें, और आई को आप करें सेव डॉट लेन तक, आपका सेव्ड डॉट लेन तक, सेव डॉट लेन जो भी है, सेव डॉट लेन तक, और आई आपका प्लस प्लस, इस तरह से। अब क्या करें, तो अब यहाँ पे मैं करूँगा इफ यदि आपका सेव्ड इमेज का, सेव्ड आई का अगर वहाँ पर आईडी, सेव्ड आई का आईडी इक्वल टू हो जाता है, ट्रिपल इक्वल टू हो जाता है, हर इमेज में आईडी है, तो क्या करो, उस केस में आप क्या करें, आप फ्लैग को कर दें फॉल्स, और फॉल्स करने के बाद जो है हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पर रिएक्ट का टोस्टिफाई दिखाएंगे। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ अभी के लिए रिएक्ट टोस्टिफाई, आपका टोस्टिफाई, इस तरह से हम यहाँ दिखाएंगे, और यहाँ पर आप करो ब्रेक, इस तरह से आप ब्रेक कर दीजिए, ब्रेक। ये नॉर्मल आपका फॉर लूप है। अब यदि ये नहीं होता है ना आपका, अब उसके बाद ये तो बाहर आ जाएगा। तो यदि आपका फ्लैग जो है हमेशा फ्लैग ट्रू रहा, तब के केस में हम क्या करेंगे, हम नया एलिमेंट को ऐड कर देंगे, इस तरह से ऐड कर देंगे, हम नया एलिमेंट को ऐड कर देंगे। और यहाँ पर मैं अभी के लिए कंसोल लॉग करवाता हूँ, इस तरह से कंसोल डॉट लॉग करवाऊंगा, कंसोल डॉट लॉग, और इसको मैं करूँगा कि आपका इमेज ऑलरेडी, इस तरह से इमेज ऑलरेडी एग्जिस्ट, इमेज जो है आपका ऑलरेडी एग्जिस्ट है। और यहाँ पर मैं कंसोल लॉग करवाऊंगा, कंसोल डॉट लॉग आपका इमेज एडेड, आपका इमेज आपका सेव्ड, इस तरह से। अगर वो आईडी पहले से नहीं है और अगर आईडी पहले से है, तो इस तरह से मैंने क्या किया, इस तरह से मैंने लॉजिक लिख लिया। अब जो मुझे क्या करना चाहिए, मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए था कि मुझे पहले चेक करना चाहिए कि इसका लेंथ, मतलब कि यहाँ पर मुझे एक और इफ लगाना चाहिए था। इफ आपका जो सेव्ड इमेज है, इस तरह से सेव डॉट लेंथ आपका नॉट इक्वल टू क्या हो, नॉट इक्वल टू नल हो, मतलब नल ना हो, और नल ना हो, और एंड आपका सेव डॉट आपका लेंथ, मतलब कि एरे का लेंथ जो है वो आपका 0 से बड़ा हो, ग्रेटर देन 0 हो, तब के केस में करें, तब के केस में आप ये करो, तब के केस में आप ये फॉर वगैरह करो। और एल्स के केस में क्या करें, आप एल्स के केस में जो है आप ये सब करें, एल्स के केस में जो आप ऐड कर रहे थे, एल्स के केस में आप ये कीजिए, ठीक है। अगर आपको ये मतलब टाइप करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं इसका सोर्स कोड आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन पर,
इस तरह से एल के केस में क्या करें, आप एल्स के केस में इसको इस तरह से करें, ठीक है। तो ये आपका एल्स का हो गया, मतलब कि यदि आपके सेव्ड नाम के एरे का साइज 0 है और आपका वो मान लीजिए नॉट नल है तभी ये करें, अगर वो नल है या फिर 0 है तब के केस में डायरेक्टली उसमें ऐड कर दें। तो अब देखते हैं अब काम कर रहा है या नहीं, ठीक है। तो मैं इसको रिफ्रेश करूंगा, इस तरह से मैंने इसको रिफ्रेश किया, सारे में जैसा आ गया, इसको मैं सेव किया, तो ये देखिए यहाँ पर कुछ कंसोल लॉग नहीं हो रहा है, तो हम देखते हैं वो क्यों नहीं हो रहा है। हमने यहाँ पर एक मिस्टेक किया है कि हमने अपने फ्लैग को इनिशियली फॉल्स कर दिया है, तो हमें ये ट्रू करना था, हमें इसको ट्रू करना था। और ये सेव डॉट लेंथ ना करें, आप इसको सेव इज नॉट इक्वल टू लेंथ करें, नॉट इक्वल टू नल करें। और जो है इसको इफ किया है तो इसको एल्स करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक ही बार में अगर आप इफ एल्स करेंगे तो दोनों में से कोई एक चलेगा। तो ऐसा हम नहीं चाहते, अगर उसको एल्स करते तो एक बार में एक इमेज ऐड हो जाता और ये वाला इफ चलता है नहीं। तो हम चाहते हैं कि पहले ये वाला इफ चले और जब ये वाला इफ से बाहर आ जाए तब जो है आपका ये वाला इफ चले। तो अभी देखते हैं अभी क्या सीन है। तो अभी मैं इसको इस तरह से रिफ्रेश करूंगा और इसको मैंने रिफ्रेश किया और इसको ऐड किया, तो ये जो है सेव हो गया। फिर से ऐड करने की कोशिश किया, ऑलरेडी एग्जिस्ट फिर से किया, हो रहा है, ठीक है, आपका ऑलरेडी एग्जिस्ट बता रहा है। अब मैं इसको सेव करने की कोशिश करूंगा, तो ये देखिए वो सेव हो गया, ये देखिए आपका इमेज जो सेव हो चुका है। फिर से ऐड करने की कोशिश किया तो वो क्या हो रहा है, आपका ऑलरेडी एग्जिस्ट दिखा रहा है। इस तरह से फिर से ये जो है आपका ऑलरेडी एग्जिस्ट इस तरह से दिखा रहा है, ठीक है। तो ये जो है हमारा बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है। अब हम इसमें दिखाएंगे रिएक्ट का टोस्टिफाई। तो देखिए रिएक्ट का टोस्टिफाई जो है कैसे दिखाते हैं। तो इसको मैं क्या करूँगा, इसको मैं इस तरह से फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लूँगा और फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करने के बाद जो है आप क्या करो, आप यहाँ पर चले जाइए रिएक्ट टोस्टिफाई पर, आप यहाँ पर सर्च करें और यहाँ पर सर्च करने के बाद आप यहाँ पर करें रिएक्ट टोस्टिफाई, इस तरह से रिएक्ट टोस्टिफाई कीजिए। और रिएक्ट टोस्टिफाई करने के बाद आपको फर्स्ट वेबसाइट मिलेगी रिएक्ट टोस्टिफाई की। तो इससे आप क्या दिखा सकते हो, आप टोस्ट दिखा सकते हो। आप कैसे टोस्ट दिखा सकते हैं, देखिए अब मैं इसको रिफ्रेश किया और मान लीजिए ये सारे इमेजेस आ गए। अब मैं इसको इस तरह से ऐड किया तो यहाँ पर आ रहा है इमेज सेव्ड, इस तरह से ऐड किया तो यहाँ पर आ रहा है इमेज सेव्ड। अगर मैं इसको दोबारा क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पर आ रहा है ना इमेज ऑलरेडी सेव। तो ये हम दिखाने वाले हैं रिएक्ट टोस्टिफाई से, वो ये सारी चीज़ें रिएक्ट टोस्टिफाई से होती हैं। तो ये आपको एनपीएम का वेबसाइट मिलेगा, यहाँ पर एनपीएम इंस्टॉल रिएक्ट टोस्टिफाई दिया है। तो आप इसको कॉपी कर लें और आप इसको देख सकते हैं कि वीकली कितना डाउनलोड होता है। आप क्या करें, आप अपने टर्मिनल पर आइए और इसको यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए और इसको एंटर मारिए, तो आपका ये जो है इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। अब जब तक इंस्टॉल हो रहा है तो आप हमें इसको लगाना है, तो क्या करेंगे, आप देखिए आप इसको क्या करो, आप नीचे स्क्रॉल करो, आपको ये 2 लाइन को इम्पोर्ट कर लेना है, इसका टोस्ट को और आपको सीएसएस को, इस तरह से इसको इम्पोर्ट कर लीजिए। इम्पोर्ट करने के बाद आप इसको लगाना कहाँ चाहते हैं, तो हम इसको लगाना चाहते हैं होम पर, होम कंपोनेंट पर। तो आप इसको होम पर ही क्या करो, आप इसको पेस्ट कर दो। हमारा रिएक्ट टोस्टिफाई इंस्टॉल हो चुका है, ठीक है, ये हो गया। अब होम पर लगाने के बाद क्या करना है, आपको इसका डॉक्यूमेंटेशन मिलेगा। तो ये इसका डॉक्यूमेंटेशन, यहाँ पर देखिए डॉक्यूमेंटेशन लिखा है और यहाँ पर क्लिक द डॉक्यूमेंटेशन टू गेट यू स्टार्टेड, तो आप इसको क्लिक करें। तो इसको क्लिक करने पर इसका डॉक्यूमेंटेशन मिलेगा और ये बहुत ही अच्छा डॉक्यूमेंटेशन है। और यहाँ पर इसको डार्क कर लीजिए, ये रिलोड हो रहा है, रिलोड होने के बाद आप इसको डार्क में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जब कंप्लीट रिलोड हो जाएगा तो हम इसको डार्क में कन्वर्ट कर लेंगे। तो देखिए ये है आपका डार्क थीम। उसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ पर अगर आप शो टोस्ट करेंगे तो आपको इस तरह से टोस्ट मिलेगा। तो यहाँ से आप इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। अब जैसे कि मान लीजिए आपको चाहिए सक्सेस चाहिए, तो आप इस तरह से सक्सेस चूज़ करें और मान लीजिए आपको ये 5 सेकंड नहीं, आपको इसको 15 सेकंड में दिखाना है। 15 मतलब कि 1500 मिलीसेकंड यानी कि 1.5 सेकंड के लिए दिखाना है। अभी आप इसको शो टोस्ट करेंगे तो इस तरह से आ जाएगा। अगर आपको डार्क पसंद है तो आप इसको डार्क में सेलेक्ट करो। तो टॉप राइट से चाहते हैं तो टॉप राइट से इसका पोजीशन आप रखें, टाइप सक्सेस चाहते हैं तो सक्सेस रखें, डार्क चाहते हैं तो डार्क रखें, शो टोस्ट करें। इस तरह से आप इसको अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर लीजिएगा। और मान लीजिए आपको आपका वार्निंग चाहिए इस तरह से, तो वार्निंग पे क्लिक करें, शो टोस्ट करें, ठीक है, इस तरह से। तो अभी के लिए मुझे सक्सेस चाहिए तो मैं सक्सेस पर क्लिक किया और एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, ये शो टोस्ट कर लिया इस तरह से, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, आपको इस टोस्ट कंटेनर को कॉपी करना है, तो आप इसको कॉपी करें इस तरह से। कॉपी करने के बाद टोस्ट कंटेनर को आपको चिपकाना कहाँ है, आपको इसको चिपकाना है यहाँ पर, जहाँ पर आप यूज़ करना चाहते हैं होम कंपोनेंट के फर्स्ट में, इस तरह से चिपका दीजिए। और इसके अंदर अंदर के कोड को आप क्या करो, इसके अंदर के कोड को आप रिमूव कर दो, इसकी ज़रूरत नहीं होती। आप इसको रिमूव कर दीजिए इस तरह से। आप इसके अंदर के कोड को क्या करें, इस तरह से रिमूव कर दें। रिमूव करने के बाद क्या करें, आपका जो ये है, ये टोस्ट डॉट सक्सेस, आप इसको कॉपी करें, इसको आपको पेस्ट करना है आपके फंक्शन के अंदर, ठीक है, जहाँ पर आप दिखाना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैं ये जो आपका इमेज सेव्ड है, तो मैं यहाँ दिखाना चाहता हूँ। तो इसको मैं इस तरह से कमेंट करूँगा और यहाँ पर मैं इमेज सेव हो गया बोल के दिखाना चाहता हूँ इस तरह से। तो ये करें
और यहाँ पर आप अपना मैसेज दे दीजिए। आपका मैसेज इस तरह से मैं दे दूँगा, आपका इमेज इस तरह से, इमेज आपका सेव्ड इस तरह से, इमेज सेव्ड यहाँ पर, ठीक है? और ये बाउंस आपको क्या करना पड़ेगा, इम्पोर्ट करना पड़ेगा। आप क्या करो, आप यहाँ पर टोस के बगल में आप क्या करें, आप यहाँ पर बाउंस को क्या करें, आप इम्पोर्ट कर लीजिए। इम्पोर्ट कर लिया, इम्पोर्ट करने के बाद हम इसको टेस्ट करते हैं, ठीक है? टेस्ट करेंगे तो आप चलिए अपने पिक्सेल्स पर, इसको सेव किया, तो ये देखिए आपका टोशिफाई आ चुका है, ये देखिए आपका सेव जो है आपका टोशिफाई आ चुका है, ठीक है? अब जब ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, तब भी हमें टोशिफाई दिखाना है, तो उसके लिए फिर से आ जाइए टोशिफाई पर, और टोशिफाई पर आ जाने के बाद जो है हम यहाँ पर दिखाना चाहते हैं, मैं दिखाना चाहता हूँ आपका इन्फो, इस तरह से इन्फो, इन्फो पर क्लिक कीजिए, शो टोस कीजिए और इसको आप शो टोस करें इस तरह से, शो टोस करें तो आपका ये आ गया, ठीक है? अब उसके बाद क्या करना है आपको, अगेन यही आपका इसको कॉपी कर लेना है, इसको आप कॉपी कर लीजिए। कॉपी करने के बाद आप क्या करो, आपको आ जाना है आपके फंक्शन पर और यहाँ पर आप दिखाना चाहते हैं तो आप ये कंसोल लॉग को आप कमेंट कर दो और यहाँ पर आप इसको पेस्ट कर दीजिए। पेस्ट कर देने के बाद इमेज ऑलरेडी एग्जिस्ट न करें, इमेज ऑलरेडी सेव करें। आप यहाँ पर अपने हिसाब से जो भी कमेंट आप लिखना चाहें आप वो लिख सकते हैं। जैसे कि मैं लिखना चाहता हूँ आपका इसको मैं करूँगा, अरे यार! इसको मैं करता हूँ, इसको इमेज इमेज ऑलरेडी आपका ऑलरेडी ऑल ऑलरेडी सेव्ड इस तरह से, आप इसको ऑलरेडी सेव कर दो इस तरह से, ठीक है? ये हमने यहाँ पर ये भी कर लिया, अभी इसको हम टेस्ट करते हैं, इसको मैं टेस्ट करूँगा, इसको मैं क्लिक किया, इमेज ऑलरेडी सेव्ड इस तरह से आपका ये भी आप हमारा हो चुका है। तो ये हमने ये दोनों काम कर लिया, ठीक है? अब जब मैं इस पे क्लिक करूँ, तो जो-जो मैंने इमेज सेव कर रखे हैं वो सारे इमेजेस आने भी तो चाहिए, तो वो हम बनाते हैं। तो देखिए वो हम कैसे बनाएँगे? तो हमारा सेव्ड जो एरे है, ये जो हमने एरे बनाया था, ये आपका सेव्ड नाम से, इसमें तो आपके जो एलिमेंट है वो सेव हो जा रहे हैं। इसको हमें जो हमने सेव्ड नाम का कंपोनेंट बनाया है, इस पे हमें इसको पास करना पड़ेगा। तो क्या करें आप, इसको इस तरह से कॉपी करें। कॉपी करने के बाद जो है आप इसको जो आपने कंपोनेंट बनाया है उस पे पास कीजिए। ये जो आपने कंपोनेंट बनाया है, इस पे एज़ अ प्रॉप्स पास करें। आप इसको एज़ अ प्रॉप्स इस तरह से इक्वल करके एज़ अ प्रॉप्स पास कर दीजिए। पास कर देने के बाद क्या करें, आप अपने सेव्ड पर आ जाइए और इसको एज़ अ प्रॉप्स रिसीव कीजिए। इस तरह से एज़ अ प्रॉप्स आप इसको रिसीव करो। आपने रिसीव कर लिया और रिसीव करने के बाद क्या करें, आप इसको एक फ्रेगमेंट बना लें, इस तरह से फ्रेगमेंट, और फ्रेगमेंट बनाने के बाद क्या करें, आप चले जाओ होम पर, अब होम से कोड को क्या करना है, आपको कॉपी पेस्ट करना है। देखिए कैसे कॉपी पेस्ट करना है। ये जो आपको दिखेगा, ये जो आपका फ्लेक्स दिख रहा है, ये यहाँ से आपका पूरा का पूरा ये जो आपका डिव है, ये कंटेनर, फ्लूइड, सेंटर, ये टॉप, ये पूरा कॉपी कर लो आप। ये पूरा का पूरा आप क्या करें, आप कॉपी कर लीजिए ये। आप पूरा ये जो कंटेनर है, आप देखिए, आप क्या करो, ये पूरा डिव यहाँ से स्टार्ट है और यहाँ पर ये नीचे बंद है, ठीक है? तो मैं कैसे कर रहा हूँ देखिए, आप इसको इस तरह से साइड में आएँ और इसको छोटा करें, इसको छोटा कर दीजिए, टॉगल बार को इस तरह से छोटा बड़ा हो जाएगा और क्या करो, आप इसको इस तरह से कॉपी कर लो, पूरा का पूरा आप टोस्ट कंटेनर को छोड़ दीजिए, उसका कोई काम नहीं है। आप इसको इस तरह से कॉपी कर लीजिए। कॉपी करने के बाद आप सेव्ड पर आइए, सेव्ड पर आप इसको क्या करें, पेस्ट कर दें, इस तरह से पेस्ट कर दीजिए। और पेस्ट करने के बाद जो है, जहाँ-जहाँ इमेजेस है, अब आपको लोडर भी इम्पोर्ट करना पड़ेगा, तो आपको लोडर को भी एज़ अ प्रॉप्स पास करना पड़ेगा। तो आप क्या करें, ये जो लोडर है, आप इस लोडर को भी एज़ अ प्रॉप्स पास कर दो। इस लोडर को एज़ अ प्रॉप्स यहाँ से आप पास करें। एज़ अ लोडर को प्रॉप्स पास करें, पास कर दिया। पास करने के बाद आपको यहाँ पर लोडर को लेना भी पड़ेगा। तो आप यहाँ पर लोडर को ले लीजिए, इस तरह से लोडर को ले लीजिए और यहाँ पर आपको लोडर कंपोनेंट भी इम्पोर्ट करना पड़ेगा। तो लोडर कंपोनेंट को भी इम्पोर्ट करो, इम्पोर्ट आपका लोडर, इस तरह से फ्रॉम कंपोनेंट स्लैश लोडर क्योंकि आप कंपोनेंट के अंदर में ही हो। और जो-जो इमेजेस हैं, यहाँ पर अभी इमेजेस नहीं होगा, यहाँ पर आपका सेव्ड होगा, इस तरह से आपका सेव्ड होगा, ठीक है? और ये आपको ऑन क्लिक वगैरह कुछ नहीं कराना, यहाँ पर ऑन क्लिक वगैरह अपने को कुछ नहीं करना है, ठीक है? इतना हो गया और यहाँ पर भी आपका क्या होगा, यहाँ पर भी आपका सेव्ड होगा। इस तरह से आप इसको सेव्ड करो और सेव डॉट लेंथ अभी देखते हैं। तो अभी जो है अगर मैं यहाँ पर अगर स्लैश सेव्ड करूँ इस तरह से, तो स्लैश सेव्ड में अभी कुछ भी नहीं आ रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक बार नेचर पे जाता हूँ, तो मुझे उसको नेविगेट भी कराना है तो वो भी मैं कराऊँगा। अभी तो मैं स्लैश होम पर जाता हूँ। स्लैश होम पर गया और इसको मैं ऐड किया इस तरह से, तो सेव्ड हो गया, ये भी सेव्ड हो गया और ये भी सेव्ड हो गया। अभी मैं क्या करता हूँ, स्लैश सेव में जाता हूँ इस तरह से। स्लैश सेव्ड में गया इस तरह से और इसको किया, बट यहाँ पर ये कुछ भी शो नहीं हो रहा है। तो वो देखते हैं क्यों शो नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर हम सेव्ड करा रहे हैं और सेव डॉट मैप और ये लोडर। देखिए प्रॉब्लम ये हो रही है
कि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पर अपना कंसोल ओपन किया और यहाँ पर मैं इसको ऐड करता हूँ, तो ये तो ऐड हो जा रहा है, ठीक है? ये आपका ऐड हो जा रहा है, ये देखिए, ये भी आपका ऐड हो रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर इस तरह से स्लैश सेव्ड कर रहा हूँ, इस तरह से स्लैश सेव्ड कर रहा हूँ, तो वो रीलोड हो जा रहा है पेज, ठीक है? तो वो आपका कुछ भी एरर नहीं बच रहा है, तो हमें उसको रीलोड नहीं करवाना, हमें उसको नेविगेट कराना है। तो वो नेविगेट कैसे कराएँगे? देखिए, आप चले जाइए अपने नेविगेशन बार पर, यहाँ पर नेविगेशन बार पर, और नेविगेशन बार पर क्या करो, आपको इम्पोर्ट करना है, इम्पोर्ट आपको करना है यूज़ नेविगेट को रिएक्ट ऑटोडॉम से। और यहाँ पर क्या करें आप इसको क्या करें, कॉन्स्ट इस तरह से कॉन्स्ट करें, नेविगेट करें, कॉन्स्ट नेविगेट, और उसमें कीजिए यूज़ नेविगेट करें। और यूज़ नेविगेट करने के बाद जो है आपको क्या करना है, ये जो हमने एक बटन बनाया था सेव्ड, इसमें लगाना है आपको ऑन क्लिक। यहाँ पर लगाएँगे आप ऑन क्लिक, इस तरह से ऑन क्लिक लगाइए, ऑन क्लिक, और ऑन क्लिक में क्या करो, आप यूज़ नेविगेट को कॉल करो। यूज़ नेविगेट, इस तरह से यूज़ नेविगेट, और यहाँ पर मैं करूँगा नेविगेट, और नेविगेट को कहाँ पर करूँगा, इसको मैं करूँगा स्लैश सेव्ड पर, स्लैश सेव्ड पर। तो आपका ये बिना पेज रीलोड हुए आपको क्या कर देगा, ये नेविगेट कर देगा। तो देखिए, अभी मैं क्या करूँ, अभी मैं रिफ्रेश करूँ, और रिफ्रेश करने के बाद जो है मैं जाता हूँ होम पर, तो ये होम पर गया, ठीक है? और यहाँ पर होम पर मैं इसको ऐड किया, और इसको भी ऐड किया, और मान लीजिए इसको भी ऐड किया, और अभी सेव्ड पर गया, ये सेव्ड पर गया, ये देखिए सेव पर गया। तो सेव्ड पर गया, तो ये देखिए आपको 3 आइटम जो आ चुके हैं। देखिए मैं इसको एक बार क्या करता हूँ, देखिए मैं यहाँ पर फिर से आ जाता हूँ होम पर, तो होम पर गया, अभी होम पर हूँ, देखिए होम पर हूँ, और यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ, यहाँ पर मैं टोक्यो कर लेता हूँ, टोक्यो किया, ठीक है? टोक्यो के बाद में इसको ऐड किया है, इसको ऐड किया, टोक्यो में एक इमेज ऐड किया, और उसके बाद जो है मैं यहाँ पर करता हूँ न्यूयॉर्क, यहाँ पर मैं न्यूयॉर्क किया, इस तरह से न्यू न्यूयॉर्क किया, और न्यूयॉर्क में मैं क्या करता हूँ, मैं ये वाला इमेज एडिट करता हूँ। मैंने 2 इमेज एड किए हैं, ठीक है? और जो है एक और इमेज एड करता हूँ, ये आपका 3 इमेज एड किए हैं। अब मैं जाता हूँ सेव्ड पर, देखिए अभी जाऊँगा सेव्ड पर, तो 3 इमेज आने चाहिए। सेव पर गया, ये देखिए आपका 3 इमेज आ रहा है, मतलब कि हमारा सेव भी हो रहा है, हम जो है सेव भी कर पा रहे हैं। तो सेव भी कर पा रहे हैं। अब यहाँ पर हमारा एक बटन होना चाहिए जहाँ से हम होम पर चले जाएँ, हमें यहाँ पे वापस जाना पड़ रहा है। उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए आप क्या करो, आप इसी बटन को क्या करो, इसी बटन को आप इसको डुप्लीकेट कीजिए। आप इसी बटन को डुप्लीकेट करें, इस तरह से आप इसको डुप्लीकेट करें, यानी कि कॉपी पेस्ट करें, और यहाँ पे इसको स्लैश करें, और यहाँ पे करें होम, आप कीजिए होम। अब आपको करना पड़ेगा कंडीशनल रेंडरिंग। कैसे कंडीशनल रेंडरिंग, मतलब कि अगर आपका पाथ अगर अभी सेव्ड है, तो यहाँ पर जो है आप होम को दिखाओ। अगर आपका होम है, तो आप क्या करो, आप सेव को दिखाओ, मतलब 2 बटन ना दिखाएँ, 1 बटन दिखाएँ एक टाइम पर। तो कैसे करेंगे, देखिए हमारे पास एक और हुक होता है जिसका नाम होता है लोकेशन। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे करूँगा इस तरह से कॉन्स्ट, और कॉन्स्ट करूँगा लोकेशन, और इसको मैं करूँगा यूज़ लोकेशन, और यूज़ लोकेशन किया, और यूज़ लोकेशन करने के बाद जो है क्या करूँगा, देखिए यहाँ पर यूज़ लोकेशन करने के बाद जो है, यहाँ पर मैं डायनामिक दिखाऊँगा। यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट करना है आपको, और कर्ली ब्रैकेट करने के बाद जो है आप क्या करना है, आपको लोकेशन डॉट पाथ नेम, हमारा एक होता है पाथ नेम, उस पे अगर वो इक्वल टू, अगर वो स्लैश आपका सेव्ड है, मतलब कि यदि आप स्लैश सेव्ड में हो, तो आप किसको दिखाओ, यहाँ पर मैं करूँगा इस तरह से, इसको मैं बैक टिक करूँगा, तब आप दिखाएँ किसको, होम को। आप दिखाएँ होम को, इस तरह से होम को दिखाएँ, कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट किया इस तरह से। अगर आप इसमें नहीं हो, एल्स के केस में, अगर आप यहाँ नहीं हो एल्स के केस में आप दिखाओ होम को। इस तरह इसको कॉपी करके यहाँ पर क्या करें, आप यहाँ पर इसको पेस्ट कर दीजिए इस तरह से। तो आपने क्या किया, आपने कंडीशनल रेंडरिंग करा दिया। अगर लोकेशन डॉट पाथ नेम अगर सेव है, तो आप होम वाला बटन को दिखाओ। अगर वो लोकेशन डॉट पाथ नेम अगर अगर सेव्ड नहीं है, तो आप किसको दिखाओ, सेव को दिखाओ। अब देखते हैं, ठीक है? अब देखिए, अभी आप होम पर हो, ये स्लैश यानी कि होम होता है, तो अभी सेव दिख रहा है। अगर आप सेव पर गए, तो अभी क्या दिखेगा, आपको होम दिखेगा, ठीक है? अब जो हम फिर से होम पर जाते हैं। अब यहाँ पर मान लीजिए मैंने किया टेक्नोलॉजी, और टेक्नोलॉजी जाने के बाद जो है मैंने इसको ऐड किया, और इसको भी ऐड किया, और 3 इमेज को मैंने ऐड किया। अब मैं जाता हूँ सेव्ड पर गया, तो 3 इमेज मुझे दिख रही हैं। अब मैं गया होम पर, तो यहाँ पर होम पर आ गया। अब मान लीजिए मैं सेव्ड पर हूँ। अगर मैं बिज़नेस पर क्लिक किया, तो यहाँ पर तो बिज़नेस नहीं आ रही है ना। यहाँ पर टेक्नोलॉजी पे क्लिक किया, तो यहाँ टेक्नोलॉजी नहीं आ रही है। एनिमल पर क्लिक किया, तो यहाँ पर एनिमल नहीं आ रहा है। बट देखिए यहाँ पर आ रहा है, ये देखिए। आपका ये जो है अभी कुछ नहीं आ रहा है। अभी मैं मान लीजिए अभी सेव पर गया,
तो सेव पर तो वो आ रहा है जो हमारे लोकल स्टोरेज में है, ठीक है। अगर मैं यहाँ से टोक्यो पर गया तो टोक्यो आ गया, यहाँ पर टोक्यो पर किया तो टोक्यो नहीं हाँ, टोक्यो आ गया, वो इंटरनेट के कारण था। और अगर मैं बिज़नेस पे गया तो बिज़नेस आ गया। तो हम उसको कैसे सेट करेंगे कि अगर मैं यहाँ से भी चाहता हूँ कि मैं अगर स्लैश अगर सेव्ड पर भी हूँ, मैं अगर सेव्ड पर भी हूँ, तो अगर मैं यहाँ से इसको क्लिक करूँ तो वो उस पे चला जाए, नेविगेट हो जाए, तो क्या करना पड़ेगा? तो वो फंक्शनलिटी बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जब-जब आपका बटन क्लिक होता है, तो हमें करना पड़ेगा नेविगेट। तो मैंने क्या किया है, यहाँ पर मल्टीपल कर्सर जनरेट किए हैं, या फिर आप कुछ ऐसा कर सकते हैं। यहाँ पर आप कर्ली ब्रैकेट ओपन करो इस तरह से, और कर्ली ब्रैकेट ओपन करने के बाद आप क्या करें, आप इसको यहाँ से करें कट और इसके अंदर ले जाएँ इस तरह से, इसके आपने इसको अंदर ले गया। अंदर ले जाने के बाद क्या करना है, आपको करना है यहाँ पर नेविगेट इस तरह से। नेविगेट करना है और कहाँ पर करना है, नेविगेट करना है स्लैश होम पर। तो इस तरह से आपको सारे में करना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर आप इस तरह से कर्ली ब्रैकेट बनाइए, और कर्ली ब्रैकेट बनाने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। इसको इस तरह से कॉपी कर लिया, और कॉपी कर लेने के बाद जो है आपको यहाँ पर करना है इस तरह से पेस्ट, तो नेविगेट कर लेना है। आप इसमें भी इसको इस तरह से कर्ली ब्रैकेट बनाइए, और कर्ली ब्रैकेट बनाने के बाद आपको क्या करना है, पेस्ट। तो ये आप मल्टीपल कर्सर बना के भी कर सकते हैं, बट मैं जो है अभी के लिए ऐसा कर ले रहा हूँ। इस तरह से इसको आप इस तरह से करें, और ये करने के बाद जो है आप यहाँ एंटर करें और यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए। और यहाँ भी हम फैशन में भी करेंगे, इसको इस तरह से किया, और करने के बाद जो है आपने नेविगेट कर दिया। मतलब कि ऑन क्लिक पर एक ही साथ जो है आप क्या कर सकते हैं, आप 2 फंक्शन चला सकते हैं। मतलब एक फंक्शन जिससे आपका टेक्स्ट सेव होगा, और अगला फंक्शन जिससे कि आप क्या करेंगे, उसको जब भी क्लिक करें उसको आप नेविगेट करा पाओगे इस तरह से। तो आप ऑन क्लिक पर एक साथ जो है 2 काम करा सकते हैं, यानी कि एक तीर से आप 2 निशाने भी लगा सकते हो इस तरह से। नहीं तो क्या करना पड़ता, आपको अलग से एक हैंडलर बनाना पड़ता, और उस हैंडलर में आपको ये सारा काम जो है करना पड़ता। ठीक है? इस तरह से आपका जो अप्रोच आपको सही लगे आप वो अप्रोच यूज़ कर सकते हैं। तो मैं अभी के लिए तो यही यूज़ कर रहा हूँ इस तरह से। तो एक और है आपका ये टोक्यो, और टोक्यो पर इस तरह से आप नेविगेट करें, और यहाँ पर आपका है लास्ट दुबई। दुबई पर भी क्या करें, आप इस तरह से इसको नेविगेट करो। आप इस तरह से इसको नेविगेट करें, और इसको मैं राइट क्लिक करके क्या करूँगा, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट इस तरह से, तो आपका डॉक्यूमेंट इस तरह से फॉर्मेट हो जाएगा। तो आप इसको देख लीजिए, आप इसको टाइप कर सकते हैं, बहुत आसान है ये। अभी देखते हैं। अभी मान लीजिए मैं सेव्ड पर गया, तो सेव्ड पर अभी कुछ नहीं है, और यहाँ पर मैं इसको रिफ्रेश किया, तो ये लोडर दिखना चाहिए, पर वो नहीं दिख रहा है, तो हम उसको चेक करते हैं क्यों नहीं दिख रहा है। तो मैं जाता हूँ सेव्ड पर, और सेव्ड पर जाने के बाद जो है वो लोडर शो नहीं हो रहा है, ठीक है। तो आप इसको एक काम कर सकते हैं, आप एक तो लोडर ट्रू हो तब दिखाओ, या फिर आप इसको क्या कर सकते हो, और कर सकते हैं इस तरह से पाइप साइन, और आप इसको सेव डॉट लेंथ अगर आपका अगर नॉट इक्वल टू 0 हो, 0 के बराबर नहीं है, अगर इक्वल इक्वल टू 0 हो तब भी दिखाओ, इक्वल इक्वल टू आपका 0 हो तब भी दिखाओ, ऐसे भी आप कर सकते हो, सेव डॉट लेन। देखिए आपका तब भी आपका इस तरह से लोडर दिखेगा। अब मैं क्या करता हूँ, मैं होम पर गया, होम पर जाने के बाद जो है मैं जाता हूँ यहाँ पर टेक्नोलॉजी पर, और यहाँ से मैं कुछ-कुछ ऐड करता हूँ, जैसे कि मैं ऐड करूँगा कुछ चीज़ें, जैसे कि मैं ऐड करता हूँ, मान लीजिए मुझे ये टेक्नोलॉजी में ये वाली अच्छी लग रही है, इसको मैंने ऐड कर दिया, इसको मैंने ऐड किया, और मैंने इसको ऐड किया, 3 इमेजेस को ऐड किए। ऐड करने के बाद जो है मैं सेट पर गया, ये अभी मैं सेट पर हूँ, और इसको मान लीजिए मैं टोक्यो पर क्लिक किया तो ये टोक्यो पर जाना चाहिए, तो टोक्यो पर क्लिक किया तो ये देखिए टोक्यो पर आ गया। दुबई पर क्लिक किया, दुबई पर आ गया। एनिमल पर क्लिक किया, एनिमल पर आ गया, मतलब कि वो काम कर रहा है। अब मैं सेव पर गया, और अगर मैंने इसको रिफ्रेश कर दिया तो चला गया। ठीक है? तो अब हमें लास्ट काम है कि इसको हमें लोकल स्टोरेज पर सेव करना है, तो कैसे करेंगे देखिए। आप क्या करो, आप आ जाइए अपने app.jsx पर, और app.jsx पर आने के बाद जो है आपको यहाँ पर उसको सेव करना पड़ेगा अपने लोकल स्टोरेज पर। तो कैसे करेंगे देखिए, मैं उसको लोकल स्टोरेज पर कैसे कर रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या करें, आप एक और यूज़ इफ़ेक्ट यूज़ करें, आप मल्टीपल यूज़ इफ़ेक्ट यूज़ कर सकते हो एक साइड पर। तो यूज़ इफ़ेक्ट स्निपेट इस तरह से, और ये अननेसेसरी की चीज़ों को आप यहाँ से हटा दो। और अब मैं क्या करूँगा देखिए, मैं सबसे पहले चेक करूँगा कि मेरे सेव पर डेटा है या नहीं, उसका लेंथ क्या है, तब जाके मैं उसको लोकल स्टोरेज में ऐड करूँगा। तो इफ करूँगा, इफ इस तरह से सेव डॉट लेंथ, सेव डॉट लेंथ अगर नॉट इक्वल टू 0 है, नॉट इक्वल टू 0 है तब क्या करूँ? तब लोकल स्टोरेज में मैं ऐड करूँगा। तो मैं क्या बनाऊँगा, मुझे उसको क्या करना पड़ेगा, मुझे उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा, स्ट्रिंगिफाई करना पड़ेगा एरे को। तो कॉस जेसन इस तरह से जेसन किया, और आप इसका नाम कुछ भी दे सकते हैं। तो जेसन इस तरह से जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई जो मेरा सेव्ड का एरे है,
मतलब कि मैं क्या कर रहा हूँ, जो इस सेव्ड वाले एरे में मेरा डेटा आ रहा है सेव्ड, इसको मैं स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रहा हूँ। यहाँ से मैं स्ट्रिंग में इसको कन्वर्ट कर रहा हूँ, ठीक है? जेसन में स्ट्रिंग में इसको कन्वर्ट कर रहा हूँ। ये करने के बाद मैं क्या करूँगा, लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम। अब आपको देना पड़ता है आपके आइटम का नाम, तो यहाँ पर मैं दे दूँगा इस तरह से इमेजेस। आप कुछ भी दे सकते हो, मैं इमेजेस दे दिया। और यहाँ पर आपको देना पड़ेगा जेसन, मतलब कि आपका डेटा जो आप सेव कराना चाहते हैं, डेटा दे दिया। इस तरह से आपने इतना किया। और जब यहाँ पर सेव्ड चेंज हो, तब मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं इसको रन कराना चाहता हूँ। तो बस इतना किया। अब देखते हैं। अब जो है मैं चला जाऊँगा टोक्यो पर, और टोक्यो पर मैं अपना लोकल स्टोरेज भी ओपन करके रखता हूँ। लोकल स्टोरेज ओपन किया, मान लीजिए यहाँ पर आपको ये देखना है, यहाँ पर एप्लीकेशन पर जाना है, और एप्लीकेशन पर आपको दिखेगा लोकल स्टोरेज, इस पे क्लिक करना है। तो अगर मैं इसको इस तरह से क्लियर कर दूँ और इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, इसको मैं रिफ्रेश किया, तो ये मेरे इमेजेस आ रहे हैं। अगर मैं अभी टोक्यो पर गया, इस तरह से टोक्यो पर गया, अभी मेरे लोकल स्टोरेज में कुछ नहीं है। अगर मैंने इसको ऐड किया, तो ये देखिए यहाँ का इमेज सेव्ड, और ये मेरा आइटम जो है यहाँ पर ऐड हो चुका है। देखिए यहाँ पर आइटम जो है ऐड हो चुका है, ठीक है? और यहाँ पर अगर मान लीजिए मैं फिर से ऐड करता हूँ, तो फिर से ऐड हो गया। दोबारा ऐड नहीं होगा, दोबारा ऐड बिल्कुल नहीं होगा। फिर से ऐड हो गया, फिर से ऐड हो गया, और फिर से ऐड हो गया। मेरे लोकल स्टोरेज में है। अगर मैं इसको रिफ्रेश कर दूँ, तो वो क्या होगा, मेरे लोकल स्टोरेज में वो रहेगा, वो नहीं जाएगा, ठीक है? लेकिन अगर मैं सेव्ड पर जाऊँ, तो वो चला गया, ठीक है? तो मुझे सेव्ड से भी लोकल स्टोरेज से निकालना पड़ेगा। तो देखिए मैं लोकल स्टोरेज से कैसे निकालूँगा। वो निकालना भी बहुत आसान है। तो आप क्या करो, आप क्या करें, देखिए आप यहाँ पर जो आपका मेन ये वाला फेच यहाँ पर कर रहे हैं, फेच डेटा कर रहे हैं, ठीक है? आप इसी यूजीफेड का यूज करें, नीचे वाला नहीं, ऊपर वाला यूजीफेड का यूज। ये देखिए मैं अभी ये वाले यूजीफेड का हूँ, जहाँ पर आप डेटा फेच कर रहे हैं। इसमें क्या करो, आप कॉन्स डेटा बना लो, कॉन्स डेटा नाम से एक वेरिएबल बना लें। इसमें आप क्या करो, आपका जो लोकल स्टोरेज होता है उसे आपको पार्स करना पड़ेगा, क्योंकि आपने स्ट्रिंग में डाला है, तो स्ट्रिंग को आपको पार्स करना पड़ेगा। पार्स करें, पार्स करने के बाद आप क्या करें, लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम करें। आपके आइटम का नाम क्या था, हमारे आइटम का नाम था जो हमने डाला था वहाँ पर, वो नाम था आपका इमेजेस। इस तरह से इमेजेस था, इमेजेस। तो यहाँ पर आप क्या करें, यहाँ पर करें इमेजेस, इमेजेस। इस तरह से आप इसको इमेजेस करो, ठीक है? और अगर लोकल स्टोरेज में डेटा है, इफ डेटा डेटा है तब के केस में, ये नहीं कि ऐसे ही दे दो। डेटा है तब के केस में क्या करें, आपका जो एरे है, ये वाला एरे, सेव्ड एरे, इसमें क्या करें, आप सेट कर दें। सेट सेव्ड, सेट आपका सेव्ड, इसमें क्या करो, आप अपने डेटा को इस तरह से डाल दो। इस तरह से अपने डेटा को डाल दीजिए, और बस आपको बस इतना ही करना था, ठीक है? और यहाँ पे क्या करें, जब सेव्ड हो, तो हम यहाँ पर डिपेंडेंसी लगा सकते हैं, बट हमें वो लगाने की जरूरत नहीं है। तो अभी देखते हैं, अगर ज़रूरत पड़ी तो हम उसमें लगा देंगे, ठीक है? तो अभी मैं इसको रिफ्रेश किया, तो ये देखिए ये मेरे लोकल स्टोरेज से आ रहा है। अब अगर मान लीजिए मैं टेक्नोलॉजी पर गया, यहाँ से इसको ऐड कर दिया, और इसको भी ऐड कर दिया, ठीक है? 2 आइटम को मैंने ऐड किया है, और अभी सेव्ड पर गया, तो 2 आइटम जो ऐड हो जाने चाहिए। ये देखिए दोनों आइटम ऐड हो गया। अगर मैं इसको रिफ्रेश किया, तो वो मेरे लोकल स्टोरेज से आ रहे हैं, ठीक है? मतलब कि हमें वो करने की ज़रूरत नहीं है। लोकल स्टोरेज से वो चीज़ें आ रही हैं, और बैक टू टॉप किया, तो ये टॉप पर भी जा रहा है। तो इस तरह से हमने ये कंप्लीट एप्लीकेशन बना लिया। इसको मैं दोबारा ऐड करने की कोशिश करूँ, तो वो दोबारा ऐड नहीं होगा, ठीक है? दोबारा ऐड वो बिल्कुल नहीं होगा। और यहाँ पर सेव्ड पर गया, तो सेव्ड पर जाने के बाद ये जो इमेजेस आपने ऐड किया था, वो सारी इमेजेस आ रही हैं। टॉप पे जाओ, तो आप टॉप पे चले गए। इस तरह से आपने इसमें बहुत कुछ सीखा है। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर सर्च करूँ, और एक चीज़ है कि अगर मैं आप यहाँ पर देखिए कि जब हम जो है यहाँ पर जाते हैं सेव्ड पर, तब हम अपना सर्च बार नहीं दिखाते, ठीक है? तो हम वो सर्च बार को यहाँ से हटाना पसंद करेंगे सेव्ड से। तो क्या करें, आप सेव्ड पर जाइए, और सेव्ड पर जाने के बाद आप क्या करो, आप यहाँ पर इम्पोर्ट करो यूज़ आपका यूज़ लोकेशन को, ठीक है? उससे आपको लोकेशन पता चलता है, यूज़ लोकेशन। और यहाँ पर क्या करें, कॉस लोकेशन, आपका लोकेशन में क्या करें, आप यूज़ लोकेशन करें, यूज़ लोकेशन, ठीक है? इस तरह से। और क्या कर सकते हैं आप, जो आपका इनपुट है, जो आपका इनपुट दिख रहा है, अब वो इनपुट हमारे सेव्ड में नहीं, वो हमें नेविगेशन बार में दिखेगा। तो यहाँ पर नहीं करना, इसको आप यहाँ से कट कर दो। आपको आना है नेविगेशन बार पर, और नए बार पर हमने लोकेशन को इम्पोर्ट किया होगा। हाँ, हमने लोकेशन को इम्पोर्ट किया है। तो आप क्या करें, यहाँ पर जाइए, और ये जो आपका सर्च बार है, ये आपका इनपुट फील्ड है। इनपुट फील्ड हम देखते हैं, ये जो आपका इनपुट फील्ड है, ये वाला ड्यू, इसको आप क्या करो, खेती लोकेशन, लोकेशन डॉट पाथ नेम आपका, अगर नॉट इक्वल टू क्या है, अगर स्लैश है, तब के केस में क्या करो, नॉट इक्वल टू स्लैश है, तब के केस में आप उसको दिखाओ ही नहीं। आप इसको क्या करें,
आप उसको मत दिखाइए। मतलब कि क्या करें, आप पूरा डी को यहाँ से करो कट, और कट करके नहीं, जब आप लोकेशन आपका स्लैश हो तब दिखाइए, तो आप इसको ट्रिपल क्लिक करो। मतलब कि जब आप होम राउट पर हो तभी दिखाओ, अदरवाइज़ उसको ना दिखाओ। तो अभी देखते हैं, ये देखिए आपका वो जो है आपका हट चुका है, ठीक है? वो हट चुका है। अगर हम होम पर जाएँगे तो फिर से वापस आ जाएगा, अगर हम सेव पर जाएँगे तो वो वापस चला जाएगा। तो यदि आपने इस वीडियो से आपको बहुत सीखने को मिला, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। तब तक आप खुश रहें, आबाद रहें, मुस्कुराते रहें। मिलते हैं एक नए वीडियो में।